मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिसके सपनों में जान होती है। सिर्फ पंखों से कुछ नहीं होता, आपके हौसलों से उड़ान होती है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि कहा जाता है कि मैरिज इज द एंड ऑफ लाइफ, तो वो नहीं है, ये बिल्कुल सच नहीं है। एंड एज इज नॉट अ नंबर, ओके, इट इज़ जस्ट अ नंबर आई शुड से, और इट्स नॉट अ बैरियर। आपके जो भी सपने हैं, छोटा है बड़ा है जैसा भी है, उसको आप परस्यू करिए। आप उसको ज़रूर, चैलेंजेस सबकी लाइफ में आते हैं, सिचुएशन सबकी डिफ़िकल्ट होती हैं, डिफरेंट होती हैं, पर अपना लिए रास्ता ज़रूर बनाइए। और अगर कुछ सपना नहीं है तो अलग बात है, मगर अगर सपने हैं तो उसको पूरी कोशिश करिए कि आप पूरा करें, और किसी भी तरह के एज को या सिचुएशंस को एक्सक्यूज़ मत बनाइए। अगेन आई वाज लकी कि मैंने उस ज़माने में फ्लाई किया जब हैंडफुल ऑफ लोग थे, बहुत 8,000 लोगों में से 80 लोग सिलेक्ट होते थे, और उनको एक सिखाया जाता था कि वही जो मैंने आपसे कहा, अतिथि देवो भव। अभी इट्स नो मोर देयर। नमस्कार, मेरा नाम है सुशील सिंह। आप देख रहे हैं इक्वलेस। हमारे साथ कीर्ति मिश्रा नारंग जी हैं। बहुत सारी अचीवमेंट्स हैं, क्या क्या बताई जाए। पहली तो ये सुन लीजिए कि ये मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड है। इन्होंने ये ब्यूटी पेजेंट जीता था। जेट एयरवेज में इन्होंने बहुत सालों तक काम किया, वन ऑफ द फैंटास्टिक क्रू मेंबर्स। उसके अलावा इनकी अपना इंस्टीट्यूट है जिसके तहत ये जो ब्यूटी पेजेंट्स हैं, या अगर एयरवेज एविएशन में आप इंटरेस्टेड हो उसके लिए ट्रेनिंग देती, उसका नाम है कैटालिटिस। तो इस प्रकार से अलग अलग एंडेवर्स, एक बेहतरीन माँ है, 2 बच्चे हैं इनके, एक शानदार पत्नी है, अलग अलग एंडेवर्स हैं इनके जिसके लिए काम करती हैं। और हमें बहुत बहुत मज़ा आया इनसे बात करके। उम्मीद है आपको भी उतना ही मज़ा आएगा। कमेंट ज़रूर करिएगा बताने के लिए हमें। दैट नोट आई विल शेयर। तो मुझे भी आई थिंक आई एम अ वर्कोहॉलिक, जो मुझे लगता है, क्योंकि मैं खाली नहीं बैठ पाती। तो इवन जब कोविड में एक मेड भी नहीं थी और बहुत काम था हम सबको, आपको पता होगा, ड्यूरिंग दैट टाइम दैट वाज अ डिफिकल्ट टाइम, और जी जी मेड्स भी जी नहीं जी थे, जी। सबने घर में बहुत मेहनत करी, काम किए, तब भी जब मेरे को ज़रा सा भी वक्त बचता था, मुझे लगता था ये सब तो घर का काम है, मैं अपने लिए क्या कर रही हूँ। तो मैंने तब एक कनेक्ट विद कीर्ति चैनल शुरू किया था जी जी यूट्यूब जी। पे। और अब वो नहीं मैं परस्यू किया उसके बाद, बिकॉज आई ऑलरेडी हैव सो मच टू डू, कि मैंने उसको फिर रख दिया है, बंद कर दिया अभी फिलहाल के लिए। बट इज इट उसमें ऑन और इट्स कंप्लीटली नाउ आउट? आई पुट ऑडिशंस इन दैट, जैसे मैं अच्छा। अपने सेल्फ टेस्ट ऑडिशंस बना के उसमें डाल देती हूँ, तो ठीक है काइंड ऑफ ठीक है। ऑफ ओनली। सो पर उस समय काफ़ी अच्छा था मेरा, थोड़ी जितनी ज़्यादा फॉलोअर्स नहीं थे, मुश्किल से 469 और समथिंग हुए थे उस दौरान। बट वो भी आई थिंक फ्रेंड्स एंड फैमिली हुए होंगे। बट मैंने किया था, तो उसमें मैंने अपनी जैसे टॉपिक्स यही थे, प्रिंसिपल्स, हाउसवाइफ वर्सेस वर्किंग वर्किंग वुमेन। वाइफ, तो हाँ। मैंने भी जैसे आपने ये बोला ना, रिलेटेबिलिटी, एक मेरी ही सोसाइटी में एक लेडी थी जिसने कैंसर से बैटल किया था, तो वेरी, वो जैसे आम लोग, जी जी पर जी उनके जीवन या उनके उससे करके मैंने इनवाइट किया था। कुछ बड़े लोगों को भी इनवाइट किया था, जो लोगों ने अपना इंस्पायरिंग जर्नी उनकी शेयर करी, तो अच्छा था वो भी। जब आप बर्तन बर्तन धुला है अपने अपने हाथों से, हाँ, आपको कैसा लगता है? डू यू एंजॉय दिस? नो, यू डोंट? सिर्फ बर्तन धोना ठीक है, पर झाड़ू पोछा नहीं अच्छा लगता मुझे। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप सफाई कर रहे हो, चाहे बर्तन की हो चाहे झाड़ू पोछा की हो, और आप मन से कर रहे हो, इट्स डिवाइन, बिलीव मी। और अगर आपको नहीं मजा आया, इसका मतलब आपने मन से नहीं करा ढंग से। बर्तन तो धो यू लेती वांटेड टू हूँ। इग्नोर इट बट समहाउ यू हैड टू डू इट। सी आई लव किचन का काम, ओके, सो आई व्हाट आई डू, कि जैसे इनफैक्ट आपको बिलीव नहीं होगा, अभी मैं मनीषा से भी ये बोल रही थी कि मेरे पास 4 दिन से मेड नहीं है, माय फुल टाइमर है ये। आर वी एक्चुअली डूइंग पॉडकास्ट और इज इट इट जस्ट इज अ चिट चैटिंग? पॉडकास्ट, दैट्स व्हाट वी डिस्कसिंग लाइफ, यार, गो अहेड। सो आई कांट टॉक सो वियर्ड स्टफ ऑन इट दिस। डजंट मैटर, गो अहेड, इट्स हाँ, पॉडकास्ट। या सो उसमें क्या है कि जैसे मैं किचन में जाती हूँ, तो मैं अपना खाना वाना बनाया सब साथ में, और फिर साथ साथ किचन में ही बर्तन धो लिए। तो वो मेरे लिए एक है कि 1 आवर आई हैव डेडिकेटेड इन द किचन, उसी में काम भी हो गया, बर्तन भी हो गया। पर हाँ, सफाई पसंद हूँ, पर सफाई करना नहीं पसंद आता। हाँ, अपनी सबकी पर्सनालिटीज है। मेरे साथ क्या होता है, अगर मैं किचन में खाना बना रहा हूँ तो उसी के साथ साथ मेरी सफाई चलती रहती है। सो अगर मैं किचन का खाना बना के हटूंगा तो यू विल नॉट सी कि गंदगी पड़ी है। बहुत सारे लोग खाना वाना बनाते हैं, गंदा करते हैं, फिर एक साथ साफ करने लग जाते हैं। पर मेरी आदत है कि बनता रहेगा, क्योंकि बहुत टाइम मिलता है। समथिंग इज गेटिंग फ्राइड, उसमें टाइम मिल रहा है, फिर आपने साफ कर लिया, फिर कुछ और कर लिया, कुछ और कर लिया। तो जब मैं खाना बनाता हूँ तो मैं किचन साफ करता रहता हूँ लगातार। ये आदतें मुझे पड़ी हैं मेरे कॉलेज के डेज में, क्योंकि हम लोग बाहर रह के पढ़ाई करते थे, तो वहाँ पे खाना वाना खुद बनाना पड़ता था। तो वहाँ से फिर मुझे रियलाइज भी हो कि मैं अच्छा खाना बना लेता हूँ। दैट्स व्हेन आई रियलाइज कि खाना अच्छा बना लेता हूँ। व्हाट यू कुक द बेस्ट? सबसे अच्छा क्या आप बनाती हैं? मैं स्नैक्स ज़्यादा अच्छे बनाती हूँ, वैसे तो मैं सब कुछ अच्छा बनाती हूँ जहाँ तक मुझे लगता है। आई एम अ गुड कुक, ठीक है, मैं कम बनाती हूँ, पर इनके जब पति से बनाती हूँ बात करनी पड़ेगी ना उसके लिए। कम बनाती हूँ, इसे तो बता रही हूँ, तो इसे कम बनाती हूँ।
पर बनाती अच्छा हूँ। तो माय किड्स आल्सो टेल मी कि आप मम्मा सबसे अच्छा आप ही बनाते हो, तो मैं कहती हूँ नहीं नहीं नहीं, डोंट गो इन दिस ट्रैक, क्योंकि वो दे कीप कंपेयरिंग कि दीदी से, मम्मा दीदी से क्यों बनवाते हो, फिर आप ही बनाओ। हाँ मैं हाँ कहा, नहीं हाँ। नहीं 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 नहीं, कभी कभी हम्म, मिलेगा मेरे हाथ का हाँ हाँ खाना। सही बात है, तो और मैं क्या। जैसे पाव भाजी, मेरे बच्चों को मेरे हाथ की पाव भाजी बहुत पसंद है। और वैसे वही हम लोग के वेजिटेरियन हैं हम लोग। अच्छा, पूरा परिवार हाँ, वेजिटेरियन है? हाउ वेजिटेरियन है। सैड। तो नहीं, मैं मेरा बेटा थोड़ा बहुत नॉनवेज खा लेता है बाहर, तो बट उसको मैं पूरी यस, मोर पूरी पावर टू यू ब्रो। पूरी कोशिश है कि वो इवेंचुअली वो नहीं वेजिटेरियन हो होना भाई, जाएगा। जैसा है वैसे रहना। नहीं नहीं, बिकॉज आई एम अ डाई हार्ड एनिमल लवर एंड आई फील कि नहीं, ये हमारे पेट में नहीं जाने चाहिए नहीं बट वो वो। बेचारे वैसे भी मर ही रहे हैं, मतलब इट्स नहीं, लाइक। हम नहीं मारेंगे, हम नहीं नहीं, अपने हम हाथों वो कुछ थोड़े गलत अपने काम नहीं हाथों से करेंगे। कहाँ कर रहा है, वो हम कोई सिर्फ, और कर रहा है। भगवान ने हमें सिर्फ अच्छे वो तो काम दुनिया करने को के लिए बचा बुलाया रहा है। है, वो इसलिए बचा रहा है कि कहीं फालतू में बनाओ, पोल्यूशन होगा, इससे अच्छा मैं खा ही लेता हूँ, छोड़ो। नहीं नहीं नहीं, ही इज यहाँ डूइंग हम, अ वंडरफुल यहाँ जॉब। हम हमारी सोच में थोड़ा फर्क है, पर ठीक है, सबकी ओपिनियन हाँ हाँ रिस्पेक्टफुल है। हाँ। तो राजमा चावल और पनीर की सब्जी, दिस इज फिक्स्ड अच्छा वेजिटेरियन मेन्यू, जो कि हम अच्छा अच्छा, बनाते हैं। दाल पनीर अगर मखनी आल्सो अगर फॉर दैट पनीर मैटर। एक दिन गायब कर दें हम, हम्म। तो वेजिटेरियंस का क्या हाल होगा? हाँ, व्हाट विल बहुत दे बुरा, डू? खासकर छोटे बच्चे तो बिल्कुल, उनका तो पनीर 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 भुर्जी इन द ब्रेकफास्ट। हाँ मतलब उनके, सीरियसली वेजिटेरियन बेचारे वो क्या है, पनीर 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 क्या खा रहे हो, पनीर। एंड ग्रेट क्या है, पनीर। दैट्स व्हाट दे डू। वर्स्ट क्या है, दाल। ग्रेट क्या है, पनीर। वहीं तक। इससे हमारे पास ऑप्शंस हैं, राइट, यू नो, वी So कैन there गो is फॉर this a फिश। joke in the family, हम लोग सब जाते हैं जब भी फैमिली डिनर्स पे, जैसे जिसमें दादा दादी नाना ये सब लोग जा रहे हैं जैसे, और बहुत सारे लोग हैं और हम खोल रहे हैं मेन्यू, सब मेन्यू आता है, मेन्यू बड़े एक्साइटेड होकर सब देखते हैं। अल्टीमेटली इतना मेन्यू देखने के बाद डिसाइड वही होता है, पनीर लबाबदार या कढ़ाई पनीर एंड दाल मखनी। सो एवरीबॉडी इज लाइक, व्हाई डिड वी वेस्ट 30 मिनट्स? नहीं, मुझे मजा आता है पर उसमें वो मेन्यू हर देखने का बार मजा का है। हाँ हाँ प्रोसीजर है, हाँ हाँ। और इन द एंड सब जीरो डाउन उसी कुछ पे लोगों को करते आपने हैं। वो भी देखा है, जो जो खा रहे होते हैं बैठ के, और तब तक अचानक से किसी के प्लेट पे, सामने वाले टेबल पे कुछ और अच्छा आ गया। हाँ शिट यार, ये क्यों नहीं मंगाया हाँ, मैंने। सी आई एम आल्सो वन ऑफ दोस, अच्छा। आई एम वन ऑफ दोस। सो समटाइम्स आई डू, अगर मुझे मूड नहीं है ना, कई बार तो आप मूड से जाते हो क्योंकि यही खाना है आज, हम्म। अगर मूड नहीं है देन आई आल्सो जस्ट टेक माय डू माय रेकी ऐसे करके ना, हाँ हाँ। कौन सा सबसे टेम्पटिंग एंड एपेटाइजिंग लग रहा है। और बताइए, जो जितने भी लोग इस तरफ हैं, जो हम्म। फिल्म इंडस्ट्री की तरफ, वो सारे मुंबई रहते हैं, आपने नोएडा की चूज करा हुआ है। क्योंकि हम फिल्म इंडस्ट्री में नहीं है इसलिए हम नोएडा में हैं, और क्योंकि हम नोएडा में यू डिड अ एंटरटेनमेंट मूवी, इंडस्ट्री कम में ऑन, हैं। यू डिड अ सो गुड दैट मूवी, वाज एंड दैट्स अ वेरी, आई गुड थिंक, मूवी, बिलीव मी। आपने देखी? जी। अरे वाह, थैंक यू सो मच। नहीं, वो मैं भगवान का शुक्रिया अदा करूंगी, अपने सितारों का शुक्रिया अदा करूंगी कि मेरे को ये मेरी झोली में मुझे मिल गई दिल्ली में रह के, क्योंकि दिल्ली में रह के अगर आपकी फैमिली है, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। ओके, मैं बहुत सारे रोल्स मेरे को मिलते हैं। मुझे रिसेंटली कलर्स और जी पे कंटिन्यूटी रोल मिले हैं, जी लीड जी। नॉट लीड बट सेकंड लीड, जो कि हम्म। बहुत डिफिकल्ट है टू क्रैक। ओके, ट्रू ट्रू। ऑडिशंस क्रैक करना। और उसके बाद सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट ये है कि आप उनको जब मना करते हो कि नहीं मैं नहीं कर सकती, क्योंकि आप दिल्ली में हो, और जैसे 15 दिन का अगर शूट है या 20 डेज का शूट है, तो मैंने तब ये भी बोला उनको कि नहीं कोई बात नहीं, मैं मैनेज कर लूंगी, दिल पे बड़ा वाला पत्थर रख के, वो आप हनुमान जी के भक्त हैं तो वो हनुमान जी वाला माउंटेन रख के कि नहीं मैं 20 दिन चली जाती हूँ, 10 days आई विल कम बैक एंड स्पेंड विद माई फैमिली। मगर वो ऐसा नहीं होता, वो होता है कि 2 दिन शूट, 1 day ऑफ, देन 2 दिन शूट, फिर 1 day ऑफ। बट तो व्हाई वो, नॉट, दैट्स माय क्वेश्चन, सी क्यों नहीं? बिकॉज अगेन, आइदर यू हैव टू बी एक्सट्रीमली एम्बिशियस कि नहीं मुझे अपना करियर और फैमिली, बिकॉज सी अगर मैं 1 साल के लिए चली जाती हूँ, आई डोंट हैव अ हार्ट टू लिव विदाउट माई किड्स फॉर 1 year। So let me tell you a story. I was reading story of a lady who was 55 years of age. Same thing. Did a lot for her family, right? And once she reached above 50, kids went out, right? And because she's, you know, not, husband was looking for other options, and this lady writes a big story कि मैंने आखिर किया क्या लाइफ में। और ये भी कह रही थी, बिकॉज माई एज इज दिस, तो मैं कॉर्पोरेट वाले हायर भी नहीं करते, जबकि मैं IIM की प्रोडक्ट हूँ। तो उसको पढ़ के मुझे ये जो अभी आप स्टोरी सुना रहे हैं ना, आई हैव नथिंग अगेंस्ट, भगवान करे आप जैसे मन चाहे वैसे करें लाइफ में, पर इस सिचुएशन को कैसे अवॉइड करेगा इंसान अगर ऐसा होता है उसके साथ फ्यूचर में? तो सो इट इज अ वेरी चैलेंजिंग सिचुएशन, डिफिकल्ट है, इट मैं इज। मतलब क्योंकि क्या है ना, ये तो सबको देखो तो भाई, अब आपके मन में नहीं रह जाएगा कि यार मैं तो, मेरे पास नहीं, ये पर था। मैंने अभी वही मैं कह रही हूँ कि ये मेरा लास्ट, सी मैंने अभी अपने आप को कन्विंस, सी इट्स नॉट अबाउट किड्स ओनली, मुझे पता है कि मैं या तो हमारा माइंडसेट ऐसा है इस सोसाइटी में रह के कि एज अ वुमन, एज अ मदर, मैं फिर भी काफ़ी ट्रैवल करती हूँ, विच इज़ ओके, जो कि मैंने अपने को अपने आप ही यस कर रखा है कि नहीं इट्स ओके अगर मैं 3 दिन बाहर हूँ, ठीक है। बहुत सारी लेडीज़ के लिए तो वो 3 दिन, आप 3 दिन बाहर कैसे रहती हैं, या आप 7 दिन बाहर कैसे रहती हैं, वो भी उनके लिए बहुत बड़ी बात होती है। पर मेरे लिए 20 दिन बाहर रहना
महीने के, वो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी छोटी बच्ची है जो कि अभी बस 10 साल की है, तो उसको मेरी ज़रूरत है। तो यहाँ ये नहीं है कि वो मतलब कहते हैं ना कि आप, इसमें मुझे उसकी ज़रूरत है। मुझे पता है कि एज अ मदर इट्स माई ड्यूटी टू बी अराउंड हर जब वो 10 साल की है, चाहे वो, एंड मेरे बोथ माई किड्स आर एक्सट्रीमली सेंसिबल, और उन्होंने मुझे हमेशा इनकरेज किया है। अगर मैं उनको कन्विंस करूं, टू बी वेरी ऑनेस्ट सुशील जी, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, अगर मैं उनको अपने तरीके से कन्विंस करूं कि ममा रियली हैज़ टू गो दिस ईयर, 1 साल दे दो, ये वो, और दे विल गिव मी, तो मुझे पता है ये। पर कहीं ना कहीं आई एम नॉट रेडी कि क्या इतनी बड़ी चीज़ है, लेट मी ट्राई, छोटे छोटे ही सही, कहते हैं ना सहज पके सो मीठा होए, सो मे बी ऐसे अभी धीरे धीरे कर रही हूँ, ट्रेनर भी हूँ और एड्स भी कर रही हूँ और No, अच्छे no, काम कर रही हूँ। it's a great life which you have. Please don't नो misunderstand नो me. नो आई यू I'm व्हाट यू आर just talking टेलिंग about मी, ambitions right now. नो यू राइट, बिकॉज हम्म लॉट ऑफ माई फ्रेंड्स दे टेल मी कि 1 साल की बात है, 1 साल एक बार आप सेट हो जाओगे तो एवरीथिंग विल फॉल इन प्लेस। आपका लेवल भी शायद हो सकता है, कोई आप अच्छा सीरियल करते हो जिसमें आप बहुत फेमिलियर हो जाओगे, डेली सोप्स में आने लगोगे, तो एक आपका ऑफ जी कोर्स जी सब जी कुछ जी चेंज हो जी जाएगा। जी. You पर can be the education minister of India. हाँ, सो एनीथिंग कैन हैपन ऑफ कोर्स, बट वही है कि राइट नाउ आई थिंक मेरे ही दिल से अभी उतना, कहते हैं ना सब जज्बा और जुनून के लेवल पे भी होता है, शायद उतना भी नहीं है। अभी यही लग अच्छा रहा है कि अच्छा. ये छोटे छोटे बट प्रोजेक्ट्स ये करके आई मुझे, आई लव योर ऑनेस्टी यार, क्योंकि ये जो अभी भी जो आपने बात बोली है हाँ कि भाई अभी मेरे अंदर से खुद ही नहीं आ रहा है हाँ, अभी मुझे लग कि रहा है हाँ कि हाँ नहीं, हाँ कि मेरे को अभी घर पे होना है। इस समय मुझे लगता हाँ है हाँ कि हाँ मेरे को हाँ. अपने बच्चों के लिए अभी होना है, ये मेरी ड्यूटी है। हम्म. और मेरे ख्याल से जितना नहीं, कई बार क्या होता है कि वी हाइड फ्रॉम द एक्सट्रीम हार्ड वर्क, उसके पीछे भी हम बच्चों के पीछे छुपते हैं एक्सट्रीम हार्ड वर्क से भी, कई बार ये भी होता हाँ है हाँ, कि एक्सट्रीम हार्ड वर्क करना है तो नहीं नहीं मेरे तो बच्चे हैं. बट वो जो इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी है ना कि भाई अभी मेरा मन नहीं है, बात हाँ खत्म. हाँ, अभी उतना नहीं है हाँ कि नहीं हाँ भाई मुझे हाँ अभी हाँ. बस मौका मिल रहा है तो बस अब मेरे को छोड़ के चले जाऊं एक हम्म साल के लिए, और मेरे को हम्म करना है, दिस इज डू और डाई। आई हम्म थिंक जब वो डू और डाई वाला आ जाएगा ना मेरा, शायद एज आई सेड कि इफ आई want to convince my kids, मैं आज भी उनको बोलूंगी, समझाऊंगी, तो वो मान जाएंगे, क्योंकि वो जितने बचपन से ही उन्होंने मेरे को डिफरेंट डिफरेंट मेरे जॉब प्रोफाइल्स में देखा है, और वो उनको पता है, उनको मैंने बचपन से बोला जैसे आप स्कूल जाते हो, मैं वर्क पे जाती हूँ, वर्क प्रोफाइल मेरा कोई रेगुलर वर्क प्रोफाइल नहीं है कि 9 to 9, इट्स ऑलवेज बीन डिफरेंट। तो वो काफ़ी अंडरस्टैंडिंग है उस टर्म्स में। ग्रेट यार. बट अगर आप मेरी बहुत दिली इच्छा है कि आप करें ऐसा. मैं आपको बताऊं कि कितना दुख की बात होती है, मैं आपसे बहुत बड़ी बात शेयर करती हूँ। आपको एक अच्छा रोल मिल रहा है, ठीक है, सेकंड लीड रोल मिल रहा है, चाहे वो मूवी में हो किसी में हो, और उसके लिए आपको लंबा समय के लिए बाहर जाना है, लाइक 6 मंथ्स की शूट है, पर आपको पता है कि आप 6 मंथ्स के लिए जा ही नहीं सकते, तो आप उनसे बोलोगे सुनिए मुझे ना थोड़ा छोटा रोल दीजिए। मतलब इट्स एन आयरोनिकल थिंग। आज सीरियसली जिंदगी में आपको वो सीरियसली. मोड़ आ रहा है कि जब जी जी आपको जी लोग जी देने जी को तैयार जी है जी अच्छा जी रोल, जी जी. और आप कह रहे हो ना सुनो छोटा रोल दो जिसमें मैं हाँ हाँ 5-6 दिन में हाँ वापस हाँ आ हाँ जाऊं, हाँ हाँ. और हाउ सैड एक्चुअली. एंड उसके बाद फिर वो पलट के नहीं देखते, कहते हाँ, हैं और अच्छा रोल किया। लोग मर रहे होते हैं हाँ, उसके तो लिए. मैं ये नहीं कह रही कि हम्म. मेरे को इतनी अपॉर्चुनिटीज है, पर हाँ जो छोटी मोटी या अच्छी अपॉर्चुनिटीज कभी आई भी है ना, तो वो इसी सब के चक्कर में नहीं है, पर ठीक है, फिर भी नहीं, अभी मगर जितना ईश्वर है। ईश्वर करें कि अगली बार जब आपके पास अपॉर्चुनिटी आए तो आप उस मोड में चले जाएं कि इस बार तो कर यस, लेंगे, डू एंड डाई। बहुत हो गया. जरूर। एंड यू विल टॉक टू अस ब्रो आई एम गोइंग बाय बाय. एक राकेश चतुर्वेदी जी हैं, जिनकी एक फिल्म आई थी मंडली, वो डायरेक्टर थे उसके. तो आजकल जयपुर में आए हुए हैं, उनका शूट चल रहा है कोई, तो शायद कल छुट्टी है उनकी, तो कह रहे थे कल तुम आ जाओ, हम यहाँ पे मिलेंगे आराम से. ही इज़ बिकम अ फ्रेंड एक्चुअली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ओके। बातचीत करके, और सिमिलर माइंडसेट भी है. तो मैं उनको जरूर बताऊंगा कि आप जैसे लोग भी हैं जिनको रोल मिलते हैं और फॉर द लैक ऑफ बेटर वर्ड वो भाव खाते हैं. हाँ, तो तभी तो मुझे दोबारा में नहीं आते ना, अच्छा, वो दरवाजे दोबारा नोट दस्तक नहीं आती, क्योंकि उन्हें इतने लगता है घमंडी लोगों ने पूछ लिया. कि उन्होंने, वो कहते हैं कि अच्छा ये कैसे है कि इनको नहीं, हम मुझे ये नहीं करना, मुझे वो करना है। हाँ. कुछ समझदार लोग समझ भी जाते हैं, पर बहुत से लोग आपको गलत ही नहीं, समझते हैं। समझदार लोगों को तो समझना पड़ेगा, क्योंकि देखो. बट ट्रस्ट मी, हम्म, आई थिंक आई एम स्टिल फॉर्चुनेट कि मुझे एक ही मूवी मैंने की है, छोटी सी है, 22 मिनट्स की मूवी है, और विजेंद्र काला जी जैसे जी 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 जी, इतने रिफाइंड एक्टर के बिल्कुल साथ मुझे मौका मिला है। अमेजिंग है. तो यस मैं यस. उनको ये कहती हूँ कि विजेंद्र सर, उनसे मैं टच में हूँ, तो उनसे मैं कहती हूँ कि आप, मुझे इतना अच्छे एक्टर के साथ मौका मिल गया है कि आप जितनी उन्नति करते जाते हो, मैं उसको फ्लॉन्ट करती हूँ कि देखा इनके साथ मैंने मूवी करी, इनके साथ मैंने मूवी करी। तो वो बहुत सरल और बहुत ही अच्छे हाँ हाँ इंसान है। हाँ हाँ. व्हाट इज योर बेस्ट सीन फ्रॉम फिर की मूवी? सबसे अच्छा क्या लगता है आपको, क्या लगा कि ये मेरा बेस्ट सीन है? ओह गॉड, दिस इज अ टफ वन। कि मुझे लगा यहाँ पे बहुत टफ था पर मैंने अच्छा किया यहाँ पे. इनिशियली मेरे को शुरू के
5 मिनट थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था, बिकॉज एकदम से ही विदाउट कोई एक्टिंग का कोई कोर्स नहीं किया मैंने, कुछ नहीं किया, और एकदम से विजेंद्र काला जी के साथ मुझे काम करना पड़ा नहीं मतलब मिला करने को, तो वो एकदम से मुझे थोड़ा सा मुझे खुद को ही लगता है कि जब तक मैं कुकर की सीटियां वीटियां बज रही उस तक ना मेरा थोड़ा सा देखना यूट्यूब पे सीन्स अवेलेबल है फिर की तो वो थोड़ा सा उस समय मेरे जैसे मुझे लगता है अगर मैं अपने को चेक करूं तो मेरे हैंड मूवमेंट्स बहुत हो रहे हैं, और वो चीज थोड़ी सी, बट उसके बाद क्योंकि हमने फिर जो वो कर लिया था ऑलमोस्ट हाफ एन आवर, वो जो 5 मिनट का सीन होता है उसमें आधा घंटा 2 घंटा लग जाता है, तो उतना हो गया था, तब मैं कंफर्टेबल हो गई थी। तो जो हमारा रूम में जो सीन था जिसमें हस्बैंड वाइफ का जो सीन है, हाँ। उसमें हमारा कंफर्ट लेवल बहुत अच्छा था। अच्छा, देखा है यूट्यूब पे फिर की सीन्स? हाँ, तो एक बार चलाना जरा मूवी, और चलाना देखते हैं, और वो देखेंगे ना फिर देखेंगे इनके टफ इनिशियल सीन दिखा 1 मिनट का। You are looking like a frustrated wife right now. It's absolutely perfect scene. और वो भी ओवर भी नहीं कर रहे हो आप. अच्छा। You could have done over. नहीं, पर मुझे इस मूवी के बाद देखिए हाँ. वैसे भी मुझको काफी लोगों ने That's तारीफ very किया natural when you कि said मेरा अब बस भी करो. You know, it's not that कि अब बस भी करो, because a lot of people get into that zone. That's a perfect scene actually, if you ask me honestly. Go ahead, yeah, sorry. हाँ, तो बस कहने का मतलब मुझे काफी इस मूवी के इन्होंने भी बहुत एनकरेज किया विजेंद्र काला जी 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 ने। जी एक होता है ना आपने बट किया, सूट नहीं कर रहे हैं एज अ हस्बैंड, क्योंकि I mean, like, हाँ वो बड़े हैं ना he काफी couldn't बड़े। have such a hot wife, can he? He can't No, but afford then it. I was supposed to. I wore 2 sweaters and 2 lowers अरे to तब भी gain यार weight. मतलब काला साहब सॉरी बट दिस डजंट मैच। मतलब ये लग रहा है जैसे कि बहुत सुपर लकी हो गए थे आप। नहीं, but of course working with him I was super lucky. अच्छा, उन्होंने एक फ्रेशर के साथ काम किया एक तरह व्हाट से। इज द बेस्ट एडवाइस ही हैज एवर गिवन टू? लॉट ऑफ पीपल टेल दैट, सी राइट? दैट ही टोल्ड मी कि आप अच्छे एक्टर हो, आप बहुत नेचुरल एक्टर हो, आपको करना चाहिए। एक मंझे हुए कलाकार से जिनको जरूरत नहीं थी मुझे जी कॉम्प्लीमेंट जी देने जी की, जी। उन्होंने मुझे ये बात बोली। और इनफैक्ट उन्होंने एडिटिंग में भी वो बैठे, और उन्होंने देखिए मेरे हार्डली सीन्स कटे हैं, हम्म काफी रोल है मेरा इस मूवी में, सर के जितना हम्म ही है। उनकी भी बड़प्पन है कि उन्होंने ऐसा, मतलब मुझे तो इतना कुछ सीखने को मिला इनसे कि इतने सीनियर एक्टर, एक तो वो इतने फ्रेशर के साथ काम करने को तैयार, दूसरा वो उसको एनकरेज कर रहे हैं, तीसरा वो कुछ भी ये नहीं कि भाई मुझको फ्रेम में ज्यादा चाहिए या वो उनको कम दे सो इज दो। नॉट अक्षय कुमार। सो बट ही इज अ वंडरफुल पर्सन। मतलब मुझे अपने करियर में इतने अच्छे प्रोड्यूसर और जो थे डायरेक्टर, वो भी एक हस्बैंड वाइफ कपल थे, और वो भी बहुत अच्छे। तो बहुत अच्छा, मेरी स्टार्ट अच्छी हुई, तो मुझे कहीं ना कहीं वो एनकरेजमेंट मिल रहा है कि हाँ मुझे आगे करना चाहिए, मे बी स्लो बेबी स्टेप्स, बट आई वुड कंटिन्यू टू डू। क्योंकि होता है यू ना कई विल। बार आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस इतना बुरा हो जाता है कि आपका दिल हट जाता है, जी तो जी टू द बिल्कुल। कॉन्ट्ररी मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, लोग अच्छे थे और काम भी अच्छा था, और मुझे सराहन रहा भी गया काफी। तो लेट्स सी। इंस्टाग्राम पे जाइन का एक और इन्होंने फर्स्ट क्राई के लिए कराया शायद वो, मामा अर्थ और ममाज अर्थ, सॉरी ममाज अर्थ। भाई ये तो क्रांतिकारी है बिल्कुल। पता नहीं कैसे कैसे लोग रहते हैं यहाँ पर। पार्टी कर ली, खाना खा लिया, लेकिन एक प्लेट उठा के डस्टबिन में डालना, बस वो नहीं होता। देखना जरा कितना प्लास्टिक फैला के रखा है। सच्ची में ऐसे ही लोगों की वजह से तो देश का ये हाल है। पार्टी में तो हम भी गए थे, लेकिन सिर्फ हमने थोड़े ना किया ये सब। सब मिलके थोड़ा थोड़ा करते तो जल्दी हो जाता साफ। कोई कुछ नहीं करेगा। गुड मॉर्निंग आंटी। गुड। कुछ बदलने के लिए सिर्फ कहना नहीं, करना पड़ता है। जैसे मामा अर्थ ने किया। ये जितना प्लास्टिक यूज करते हैं उससे कहीं ज्यादा रिसाइकल। सी दैट वन आल्सो ना, जब ये भी देख लिया तो वो भी देख लो, कौन सा? दिस वन। ये वाला? हाँ, हाँ।
बेटा, मामा कहाँ है? मम्मा रेनबो बना रही है। रेनबो नहीं, रंगोली। आइए दीदी। हैप्पी दिवाली नेहा। हैप्पी दिवाली आपको भी। मम्मा मैं भी बनाऊं? नो बेटा, छब खराब हो जाएगा। सच जल्दी आके देख, पापा ने क्या मस्त डेकोरेशन। कितने अच्छे से घुल मिल गई है ना परिवार में। लगता ही नहीं है कि गोद ली हुई है। वैसे तुमको कभी नहीं लगता कुछ अलग सा? अलग सा? वो मेरा मतलब है, अपना खून तो अपना ही होता है ना। दीदी, रिश्ते खून से नहीं जज्बातों से बनते हैं। यशोदा और कान्हा में कहाँ खून का रिश्ता था? मन की गांठें सुलझा लो, लांघो चौखट की देहरी को। वेरी गुड यार। और ये जो सारी लड़कियां आप देख रहे हैं ना क्राउन पकड़े, ये सारी मेरी गर्ल्स हैं जो ट्रेन करी है हाँ, आपने। somebody अच्छा। is from Singapore, Germany, South Africa, name any country. हाँ And हाँ। I have trained. How many and students you have? I don't have a count, but then every country has one देखा, of बड़े लोग यही होते हैं जिनके ना स्टूडेंट्स का काउंट नहीं होता उनके पास। एक्चुअली में मतलब हाँ देखिए, हाँ स्टूडेंट कहने का मतलब मैंने इतनी जगह जाके, जैसे मान लो किसी हॉल में 120 बच्चे हैं, जी जी जी। ऐसे नहीं नहीं, आई करते नाउ करते तो मैंने अंडरस्टैंड। अगर हाँ मैंने 10,000 प्लस और उससे भी ज्यादा से लोग लिखते हैं ना लिंक्डइन पे, प्रॉब्लम आई कैन आल्सो राइट बिकॉज़ आई हैव बीन ट्रेनिंग फॉर 6 years एंड कंटिन्यूअस व्हाट एग्जैक्टली डू यू ट्रेन लाइक? पर्सनालिटी डेवलपमेंट। मैं हूँ ब्यूटी पेजेंट, मुझे ट्रेन करिए आप। इफ इन केस आपको प्रिपेयर करना है फॉर मिस्टर प्रिपेयर, मुझे 4 पॉइंट्स बताइए कि ये 4 पॉइंट्स का बहुत ध्यान रखना तुम्हें। देखिए, अगर आप पैजेंट के लिए जा रहे हैं जी। तो सबसे पहले होता है स्टेज प्रेजेंस, कि अच्छा। आपको स्टेज पे जाना है, नंबर 1। नंबर 2, आप अपना इंट्रोडक्शन देना होता है, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट राउंड। नंबर 3 इज योर टैलेंट राउंड, ओके, कि आप कौन सा टैलेंट वहाँ पे करेंगे, क्योंकि दीज आर द फ्यू राउंड्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बेसिस पे आपको जज किया जाता है, मार्क किया जाता है। एंड देन फाइनली क्वेश्चन एंड आंसर्स राउंड विच इज एन इम्प्रॉम्प्टू, अचानक से रैंडम आप पे क्वेश्चन पूछा जाता है और इतने बड़े स्टेज पे और इतने सारे लोगों के बीच में आपको वो आंसर देना है। तो वो आंसर कैसा होना चाहिए? वो आंसर ऐसा होना चाहिए जो कि लगे कि एक आम आदमी नहीं दे रहा है, एक सेंसिबल, एक ऐसा बंदा दे रहा है जो कि ओनरशिप कर सकता है क्राउन की या रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता है। तो मेरा सवाल इसमें कुछ और भी है कि जैसे आपने ट्रेन किया कि ये जवाब इस तरह के देने चाहिए आपको, बट इन रियलिटी द पर्सन इज समबडी एल्स ऑल टुगेदर, तो नहीं। डिसऑनेस्टी नहीं दिखेगी वहां नहीं, पे? तो इनके जो हमारे वन ऑन सी, एक होता है जेनरिक ट्रेनिंग, जो कि मैं जैसे किसी कोई पैजेंट मुझे हायर जी करता जी है, जी। मैं जाती हूँ और उनके हॉल में उनको जनरल पॉइंट्स देती हूँ कि ये तरीका है बात करने का, ये चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। इंट्रोडक्शन देते समय आपको ये चीज़ नहीं बोलनी है, अवॉइड करनी है। मतलब जैसे कि अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मुझे नहीं जानना आपके कितने बच्चे हैं, आपके पेरेंट्स कहाँ पे रहते हैं, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट एट दैट मोमेंट, ठीक है। मगर मुझे जानना है कि आपकी क्या प्रतिभाएं हैं, आपने लाइफ में क्या कर रखा है, आपके आगे के गोल्स क्या हैं, क्या आपके हॉबीज हैं। तो वो जो इम्पोर्टेंट है, बिकॉज आपको 1 मिनट मिलता है बोलने के लिए, जी जी। तो उसमें क्या इम्पोर्टेंट है ये आप बताते हो। रहा आपका सवाल कि आपकी पर्सनालिटी चेंज ना करना, ठीक है, थोड़ा सा तो उसमें शुगर कोटिंग तो होती है। अब जैसे सारी ब्यूटी क्वींस कहती हैं कि हम देश के लिए करेंगे, हम वो संसार के लिए करेंगे, पर अल्टीमेटली सवाल होता है कि वो बॉलीवुड चले गए। बहुत लोग जी मुझसे जी सवाल करते जी हैं, जी जी। बट वो देश के लिए और संसार के लिए भी कर रही हैं। वो इतनी सारी एनजीओज में ज्वाइंट हैं कि हमें पता ही नहीं है, बट एट द सेम टाइम वो अपना पैशन या अपनी ग्रोथ की, सेल्फ ग्रोथ के लिए वो बॉलीवुड में गई है, राइट। तो वही चीज हो जाती है कि आप कुछ चीजें हैं कि जो आपको बिल्कुल नहीं बोलना है, जैसे आप What if- पॉलिटिकली what if हर्ट a- नहीं कर सकते किसी व्हाट को। इफ अ लेडी सेज कि मैं दुनिया को अपनी आंखें देना चाहती हूँ और उसने रजिस्टर ही नहीं करा ये गलत आईज है। डोनेट करने के लिए? See, देखिए, यहाँ पे हम ये नहीं सिखाते कि आप अलग होके बात करिए। आपकी जो पर्सनालिटी है वो हमेशा कहा जाता है, एक गोल्डन रूल होता है पैजेंट्री में कि बी द बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ। आपको मैं नहीं बनना, मुझको आप नहीं बनना। जो आप कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो, जो मैं कर रही हूँ अच्छा कर रही हूँ, जो मेरी प्रतिभा है वो मेरी है, जो आपका हुनर है वो आपका है। मगर हमें अपने में ही सुधार लाके उसको और इम्प्रूव करके और बेहतर से बेहतरीन बनाना है। तो ये अगर कोई कहता है तो ये गलत है, पर ऐसा कोई करता नहीं है। ऐसा ना यदि एनकरेज मैं किया जैसे मैं जाता है। वैसे बोलूं कि मैंने सुना था शायद बहुत पहले, मैं नाम नहीं लूंगा, हम्म। बट किसी महिला ने कहा था कि मैं दुनिया को अपनी आंखें देना चाहती हूँ।
राइट। और फिर बहुत सारे इल्ज़ाम लगे कि आई डोनेशन में तो इन्होंने साइन ही नहीं करा है, तो कैसे देंगे अपनी आंखें। तो इस तरह का ये डिसऑनेस्ट हो गया ना साफ ये साफ। तो डिसऑनेस्ट हुआ। पर ये क्या कि जब हम देखिए 1-on-1 ट्रेनिंग्स भी होती हैं, ठीक है, जब जिसमें कि आपको मैंने हायर किया है या आपने मुझे हायर किया और मैं अब आपको ट्रेन कर रही हूँ 7 डेज का, 15 डेज का, 1 मंथ का, जो भी कोर्स है, उसमें जब आप बैठते हो तो शुरू के 3-4 क्लासेस में तो सिर्फ एनालिसिस होता है कि जिसमें पर्सनालिटी ट्रेड जाना जाता है कि जैसे आप हो, आप में क्या बेस्ट है, हम उसको एक्सट्रैक्ट करके उसी का एसेंस निकालते हैं और उसी हिसाब से उसको प्रिपेयर करते हैं। सो यू टॉक टू देम। हाँ, जैसे ऑनलाइन है, मेरा है कैटालाइटिस इज माय कंपनी, जी जी, जो कि ग्रीक वर्ड है। इट्स एन ऑसम वेबसाइट बाय द वे, थैंक यू ब्यूटीफुल। सो मैं के से ऑब्सेस्ड हूँ, कीर्ति, कनेक्ट विद कीर्ति वाज आल्सो के, एंड दिस इज कैटालाइटिस इज अगेन के। ये इसका मतलब वही कैटलिस्ट है पर ग्रीक वर्ड है। तो उसमें हम लोग 1-on-1 ट्रेनिंग होती है और वीडियो कॉल पे जैसे होता है जूम लिंक या आपका गूगल मीट पे, और उसमें पढ़ाया जाता है। तो उसमें आपको ये नहीं सिखाया जाता कि यू कांट बी अ डिफरेंट पर्सन ऑल टुगेदर, यू हैव टू बी योरसेल्फ। पर आप में क्या खासियत है उसको और कैसे उभारा जा सकता है, या आपकी जो कमियां हैं उनको किस तरह से कम किया जा सकता है, या आपको उन पे वर्क करना पड़ता है। तो यही सब है, इसी के ही पैसे मिलते हैं। At least you are very honest यार, ये बड़ा मजा आता है मुझे जो लोग honest होते हैं, because I'm very honest kind of person, like I'll say 95% I'm very honest, 5% तो नहीं रह सकते आप, 95% तो I like you because when you ended कि उसी के पैसे मिलते हैं, I was like ठीक हाँ, है, but then सही है कि आप किसी को तोते को आप पिजन नहीं बना रहे हो, आप तोते को कहते हो कि नहीं आप थोड़ा और हरा हो जा, आप थोड़े और थोड़ी हरे हो चोंच और जाओ, लाल कर ले। थोड़ी एग्जैक्टली आप और अच्छे लग सकते हो, आप पीकॉक से बेहतर हो। आपको उसको ये सिखाना है कि तोते को कि आप पीकॉक से बेहतर हो, आप टर 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 करते रहो पर सही करो, Peacock is laughing at him, हाँ yes you are better version of but then you never know because there are a lot of people जिनको पीकॉक नहीं अच्छा लगता, जिनको तोता अच्छा लगता है, लोग तोता पालते हैं, राइट। तो इसलिए हर इंसान का टेकर है, हर इंसान को कद्र करने वाला है, लाइक किसी को आलिया भट्ट पसंद है, किसी को दीपिका पादुकोण पसंद है, तो वो है ना, वैसे ही हर इंसान खूबसूरत है और हर खूबसूरती को मानने वाला या चाहने वाला भी अलग है। किसी को इंटेलेक्चुअल लोग पसंद हैं, किसी को ब्यूटिफिकेशन लोग पसंद है, किसी को काइंड हार्टेड लोग पसंद है। तो सबकी पसंद भी अपनी अपनी होती है, इसीलिए ज्यूरी भी बहुत सारी होती है, एक ज्यूरी नहीं होता। किसी भी ब्यूटी पैजेंट में आप देखोगे कि उसमें आपका क्रिकेटर भी बैठे हैं, उसमें आपके डिजाइनर्स भी बैठे हैं, उसमें ब्यूटी पैजेंट के भी लोग बैठे हैं। तो जो प्लेटफॉर्म यूज किया जा रहा है नॉट टू जज एनीबॉडी, उसी प्लेटफॉर्म लोग बैठ के जज कर रहे हैं। I didn't get you. The girls who go for these shows, right? They're like, I'm here not to judge anybody, right? और उनको हम 50 जज बेड लोग जज कर रहे होते हैं उनको बैठ के, क्योंकि उनको तो एक हीरा चुनना है ना। हाँ। तो जब That was just a but joke. I But I think it was a bad one. No, I didn't get you actually. Sorry. अरे बाबा, मैं दुनिया को कह रहा हूँ कि मैं जो जज नहीं करना चाहता और मुझे ही लोग जज कर रहे हैं सामने हाँ, तो बैठ ये के। कहते हैं ना कि उस लेवल तक पहुंचने के लिए आप जज होते जाते हो, तभी तो आप तब पहुंचोगे कि कोई आपको जज नहीं करेगा। आप जो भी हो, अब जैसे मैं हूँ, अब मुझे लगता है मैं उतने मुकाम तक तो पहुंच गई हूँ कि अब कोई मेरे लिए कुछ भी सोचना मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं जो हूँ मैं सही कर रही हूँ, मैंने अपनी मेहनत से अपना नाम एक बनाया है, तो मुझे अब आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। बाकी लोगों को हो कि नहीं हो, एक होता है एक कहना आगे कहना बहुत आसान है कि परवाह मत करो लोगों की, पर उस तक पहुंचना डिफिकल्ट है। उस पॉइंट तक मैं आ गई हूँ कि अब मुझे जैसे मेरे साथ क्या हुआ ना, मैंने कोशिश नहीं करी, मैं ऐसा ही हूँ, मतलब जैसे नहीं होता है। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल, ठीक है। यहाँ मैं जेंडर को लाना नहीं चाह रही थी, मगर ये होता है क्योंकि फीमेल्स को डोंट बी बाइनरी यार, इट्स बी नॉन बाइनरी यार, पड़ती है टू प्रूव आवर मेटल, और हमारे चैलेंजेस मेल्स से बहुत 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 ज्यादा। आई एग्री, दैट आई एग्री। एंड बाय द वे दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पैजेंट क्वेश्चन आल्सो, अच्छा, जिसके आंसर्स बहुत अलग अलग होते हैं कि भाई क्या आपको लगता है कि आप और एक महिला और पुरुष समान है या फिर उनके चैलेंजेस डिफरेंट है। तो उसमें कोई कह सकता है कि नहीं, पुरुष का डिफिकल्ट है क्योंकि उसको तो नौकरी करनी ही करनी है। महिलाएं एक बार फिर भी हाउसवाइफ का ऑप्शन तो है, हाउस हस्बैंड का ऑप्शन बहुत कम होते हैं। हाँ, मेरी वाइफ ने दिया था, मैंने लिया नहीं। और दूसरा है कि कोई कहता है मेरे जैसा है तो कहेगा कि नहीं, फॉर अ वुमन लाइफ इज वेरी चैलेंजिंग, हमें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है और हमें बहुत परमिशंस के दौर से गुजर के अपना मुकाम पहुंचना पड़ता That's है। true. और कुछ होते हैं जो कहते हैं दोनों के लिए सेम है, तो सबका अपना सोच। वोक वाले तो फंस जाते होंगे यहाँ पे, जो वोक वाले कहते हैं नहीं मेल फीमेल तो कुछ होता है, नॉन बाइनरी है सब कुछ, तो उनको तो सवाल के जवाब ही नहीं समझ आता कि क्या नो देयर इज नो मेल नो फीमेल।
And besides this, there's personality development also has confidence building. जैसे मैं schools and universities में जब जाती हूँ तो वहाँ पे ये pageant coaching नहीं होता, वहाँ पे आपका overall development कि अच्छा, आपको मुझे कॉन्फिडेंस कैसे डेवलप करो किसी का, आप मुझे बताओ, अच्छा, एग्जाम्पल दो एक जरा मैं मुझे। आपसे एक सवाल पूछती हूँ कि आपको क्या लगता है कि जब आप पैदा होते हैं तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस होता है कि नहीं होता? मेरे साथ था, मतलब आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट द मोमेंट आई वाज आप बोर्न। जनरल ये एक जनरल सवाल है कि आप अरे सुन तो लो मैं क्या कह रहा हूँ। इंटरव्यू ले रहे हो तो आप में तो कॉन्फिडेंस है ही। The moment I was born, I was like, hi guys, what's up? Oh, that's my mom. Hey mom, how you doing? नहीं, ऐसा नहीं हुआ था। I was crying, so obviously I was not confident. No, my question is कि जो भी बच्चा पैदा होता है क्या उसमें कॉन्फिडेंस होता है? नहीं वो होता, धीरे-धीरे मुझे develop ऐसा किया लगता है जाता है? नहीं होता। तभी रो रहा होता है ना, कॉन्फिडेंस नहीं तभी रो रहा है बेचारा। नहीं, उस समय उस बेचारे को आता ही रोना है, ठीक है? तो कॉन्फिडेंस हो या ना हो, वो रोएगा ही, ठीक है? अच्छा। मगर यही लोगों को पता नहीं है कि हर इंसान में जैसे मुस्कुराना आता है, रोना आता है, हाथ हिलाने आते हैं या जो भी धड़कना जी आता जी है, जी जी उसी तरह से उसके अंदर जैसे इमोशंस और है ना, एंगर है, जी ये जी बिल्कुल। कॉन्फिडेंस भी है, अंदर है। कुछ में ज्यादा है, कुछ में कम है, पर वो अंदर ही होता है, उसी को हमें अपना निकालना है बाहर। सो यू आर बोर्न विद कॉन्फिडेंस। कितना लेवल है ऐसा नहीं है कि अचानक प्रकट हो गया। इंजेक्शंस ऑफ ग्लूटाथियोमाइन के साथ साथ आपको कॉन्फिडेंस के इंजेक्शंस बेटा नहीं इसमें मिल रहे 5% कॉन्फिडेंस भी था। तो ये है कि वो होता अंदर है, पर किसी में कम। देखते नहीं कि कई बच्चे, छोटे से बच्चे होते हैं, कितना अच्छा से बोलते हैं बचपन से, वो वाओ अंकल के सामने पोएम सुना और वो खट 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 कर सुना रहा है। और कुछ बच्चे हैं जो बच्चों के नमस्ते भी नहीं सामने थोड़ा कर टॉर्चर जिंदगी का वही होता है, अंकल सामने पोएम सुनाओ। तो वही पेरेंट्स के चीप थ्रिल्स होते हैं, पर वो मजा आता है। दैट्स वन फेज जो आई थिंक। आर यू अ पेरेंट? या तो वो I वो have जो two होता है वो daughters, yeah. सारे माँ बाप उससे गुजरते हैं और उनके लिए उस समय उससे अच्छा बेहतर कोई टॉपिक नहीं मेरे होता। साथ क्या था कि मैं ना एक जिस परिवार में बड़ा हुआ हूँ, हमारे परदादा जो थे मतलब जमींदार थे, तो हमारा बड़ी सी हवेली और सब साथ में रहते थे, 100 लोगों का परिवार है, तो मिलने इतने सारे लोग आते थे। मुझे 3.5 साल का था, मुझे सुंदरकांड जो है रामायण का वो याद हो गया था। तो मेरे दादाजी बुला के ना मुझे बोले सुंदरकांड सुनाओ बेटा, सुंदरकांड सुनाओ बेटा, सुंदरकांड हाँ, तो सुनाओ obviously बेटा। वो तो देखो फ्लॉन्ट करने वाली चीज है ही ना। हाँ एवरीबडी कि एक बाबा भी जरा सो बोले आपको क्या आता है, सुंदरकांड सुनाओ बेटा। सुंदरकांड में हम तो टॉम क्या वो जॉनी जॉनी सुनाओ वही करते रहते थे। सो वो चीज होती है, पर वही मैं कह रही हूँ कि तो कई बच्चे कहते हैं, कई बच्चे नहीं कर पाते, पर सबके अंदर तो होता है। जैसे जो बच्चे जिनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, हम्म, जो डर जाते हैं, दुबक जाते हैं, हाउ कैन दे बी कॉन्फिडेंट? कि आपने खुद देखा होगा कि जो आपके क्लासमेट्स थे, अगर हम आज की बात करें तो जो हमारे क्लासमेट्स थे जिनको हम सोचते थे ऐसे हल्के में लेते थे, अरे ये तो क्या इतने कम एवरेज, कुछ नहीं, ना कभी पार्टिसिपेट किया ना ही कुछ किया, लाइक एक्स्ट्रा करिकुलम में, टुडे दे आर लिविंग अब्रॉड, बहुत अच्छे टॉप नॉच कंपनियों में काम कर रहे हैं, दे आर वेरी कॉन्फिडेंट। और जिनको हम सोचते थे अरे ये तो बहुत है, वो अचानक से बड़े इंट्रोवर्ट, शाय, सॉफ्ट स्पोकन ऐसे। हैव यू विटनेस्ड इट? I have witnessed a different world wherein anybody who was too flamboyant till class 12th is out, and the kids who were nothing till class 12th are doing really good in their Exactly lives. is what Yeah. my example is from my own classmates I'm जी जी giving. जी जी। तो क्योंकि अभी रिसेंटली हमारे ग्रुप बना व्हाट्सएप पे, रियूनियन ग्रुप, ये बात अलग है कि क्योंकि मैं हमेशा बाहर रहती थी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में, तो ग्रुप पिक्चर में मैं नहीं हूँ, तो सब मेरे को जोक भी करते हैं कि तुम तो पार्टिसिपेट ही करती थी, जो मैं अभी भी करती रहती हूँ, पर दैट हैज नॉट चेंज। मगर ये बात सच है कि बहुत सारा बदलाव आ जाता है। दैट इज ओनली बिकॉज कि कई बार लाइफ आपको ऐसे स्टेज पे लेकर आती है जहां आपका अचानक से जो डर है वो हट गया, डर हटते ही कॉन्फिडेंस आ जाता है। व्हाट इज कॉन्फिडेंस? कॉन्फिडेंस इज कि डर के आगे जो जीत है ना, माउंटेन वो ड्यू। माउंटेन ड्यू नहीं है, वो कॉन्फिडेंस है कि अचानक से आपको, जैसे मान लो मैं अगर एक्टिंग करी फॉर एग्जांपल, जैसे फिर की मूवी है, मैंने इतने बड़े कलाकार के साथ मैंने रोल किया, अगर वो सारे लोग मुझे बार बार कट 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 अच्छा नहीं कर रहे हो, दोबारा से डायलॉग बोलो, ठीक नहीं हो रहा है, एक प्रेशर हो जाता है, तो आई वुड हैव लॉस्ट माई कॉन्फिडेंस। या फिर वो टैंट्रम दिखाते या वो कहते कि आप बिल्कुल एक्सप्रेशन अच्छे नहीं आ रहे। जब सबने मुझे एनकरेज किया, नहीं आपकी स्क्रीन प्रेजेंस अच्छी आ रही है, नहीं आप बहुत अच्छा कर रहे हो, तो वो एकदम से जो डर हटने लगता है ना, तो कॉन्फिडेंस अपने आप पनपने लगता है। सो बिना पैसे दिए इतना वेरी गुड। पर मेरे दिमाग में आ रहा था कि मैं आज जस्ट सोच रहा था अगर मुझे फिल्म इंडस्ट्री में मौका मिला और लोगों ने बोला कट अच्छा नहीं हो रहा है, मेरा जवाब पता है क्या होगा? तुम लोग शूट नहीं कर पा रहे हो ढंग से। They'll fire me obviously, but उतने ही घमंड में वहां से निकल जाऊंगा। I don't think you guys deserve me. I want to stay. पर मैं एक बात और बोलता हूँ आपको, जब आपके पास ना
जैसे अभी मेरे साथ क्या है, टचवुड, मेरे पास वो वाला टैलेंट है, आई कैन गेट एनी अमेरिकन क्लाइंट, ब्रिंग द बिजनेस, आई डू दैट व्हेनेवर आई ट्राई, टचवुड, आई गेट दोज क्लाइंट्स इजीली। तो वो कॉन्फिडेंस इतना अच्छा है उधर से कि बाकी कोई हीरो बन रहा है तो बन ले, क्या फर्क पड़ता है, इधर से मैं बिजनेसेस ले आऊंगा, इट्स नॉट अ बिग डील। और इफ आई गो एंड स्टार्ट स्टेइंग इन यूएस, आई कैन ओपन अ ह्यूज ऑर्गेनाइजेशन इनसाइड यूएस एज वेल। तो वो कॉन्फिडेंस, जो इधर वाला कॉन्फिडेंस है, वो इनको बोलते हैं कि दे आर नॉट दैट इंपॉर्टेंट, इट डजंट मैटर, क्योंकि फाइनेंशियली डिपेंडेंट ऑन देम। और ये आपके साथ भी है कहीं ना कहीं, बिकॉज ऑफ दिस द एकेडमी विच यू हैव, बिकॉज ऑफ द कोर्सेज विच यू ऑफर, इधर पे डिपेंडेंस कम होती जा रही है। तो एरोगेंस आ जाएगा, आई एम टेलिंग यू अपफ्रंट। नहीं, अगर इतने सालों में नहीं आया तो नहीं आएगा। आई थिंक आना दैट्स माय चाहिए। यूएसपी। अच्छा। आई कैन से दैट कि मुझ में कई बार मुझे लगता है कि आई नीड टू डेवलप लिटिल एरोगेंस। यू मस्ट। नहीं, बट एक और बात बताता नॉट हूँ, एरोगेंस, एटीट्यूड फॉर दैट मैटर। पर आपको देख के फीलिंग पता नहीं क्यों आती कि यू हैव एटीट्यूड। दैट्स वेरी नाइस। दैट जैसे अभी अब व्हेन यू एंटर्ड, That's confidence. That's confidence, when you're walking with confidence, sometimes it's mistaken as attitude, but it's confidence. But usually मुझे पता है ना अपना कि I'm super grounded, super humble, super down to earth, क्योंकि मुझे पता है कि एक क्षण में आप कहीं से कहीं पहुंच सकते हो, और इस बात को मैं अपने जहन से निकलने नहीं देती। इसलिए चाहे वो गार्ड भैया हो या मेड हो या कोई हो या प्रधानमंत्री हो, सबसे मेरा बर्ताव वही रिस्पेक्ट के साथ ही रहता है। सो जैसे कहते हैं ना कि वासुदेव कुटुंबकम, ठीक है। तो मेरी लाइफ में, मैं थ्रू दिस पैजेंट ट्रेनिंग, ये अचानक से रैंडमली हुआ मेरी लाइफ में। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं पैजेंट कोच बनूंगी, ब्यूटी पैजेंट विनर होंगी, और ये सब समथिंग कहते हैं ना मैनिफेस्टेड था ना प्लान था, इट जस्ट हैपेंड। मे बी भगवान ने प्लान किया हुआ था मेरे लिए। और जब ये हुआ तो अब मैं जिनको ट्रेन कर रही हूँ, तो पूरे विश्व में मेरी ट्रेंड गर्ल्स हैं, तो इट गिव्स मी, एंड बॉयज ऑफ कोर्स, तो मुझे बहुत एक अच्छी फीलिंग आती है कि मतलब चाहे मैं अब जर्मनी जाऊं या मैं साउथ अफ्रीका जाऊं, यूएस, यूके, ओमान, मस्कट, नेम एनी कंट्री, दे मीट यू देयर व्हेन यू इफ वंस आई यू गो, गो। मैं जाती नहीं हूँ, पर अगर इफ आई गो, आई नो यार यू शुड एक्ट मोर यार, क्या एक्सप्रेशन देते हो आप, बिकॉज ऐसे चेंज। मैं जाती नहीं हूँ। आप मतलब जितना मैं फ्लॉन्ट कर रही हूँ कि वो मेरे स्टूडेंट्स हैं दूसरे दूसरे देशों में, इतनी अभी मैं फॉर्चुनेट नहीं हूँ कि मैं इतने सारे देशों को घूमूं। जितना था वो मैं जेरेवेस के थ्रू घूम लिया। जी। मगर हाँ, सच्चाई है कि मुझे पता है कि मेरे को हर जगह एक वार्म वेलकम मिलेगा। तो विद इन इंडिया जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, यस, चाहे मैं पुणे जाऊँ, बॉम्बे जाऊँ, हैदराबाद, बैंगलोर, कोचीन, एनीवेयर, मतलब आई मीट देम एंड आई गेट अ वार्म वेलकम। तो इंडिया में तो है ही, पर हाँ। अच्छा, उसके बारे आप अपनी जर्नी बताइए ना, जब आप मिसेस इंडिया वर्ल्ड वाइड बनी थी, उसकी जर्नी बताइए। व्हाट वाज द प्रोसेस, व्हाट यू वर गोइंग थ्रू मेंटली? सो मैं उससे पहले एक एविएशन इंडस्ट्री में थी और बहुत अच्छे से सब चल रहा था। जेट एयरवेज जो कि बंद हो गया है जो अब, बंद हुआ, पर उस समय वो पर फ्लरिश कर दोबारा रही थी। चालू होने वाला है। बहुत समय हो गया, इट्स ऑलरेडी बीन 6 years, हाँ, तो विल नॉट बट गेट बिलीव मी, इट्स बेस्ट। जेट एयरवेज वाज द बेस्ट। हाँ, इट वाज, मैंने जेट एयरवेज, किंगफिशर थोड़ा ऊपर था उसके, नहीं पर नहीं जेट जब हम लोग थे तब तक टॉप पे जेट थी। अच्छा। इट वाज अ इंटरनेशनल एयरलाइन और टॉप पे थी। मैं सीनियर कैबिन मैनेजर, मैंने जी, बतौर awesome, awesome. मैंने जो लास्ट फ्लाइट किया एज दैट, और मतलब मेरे अंडर 15 क्रू होते थे, और हम लोग की बड़ी टीम जाती थी 777 में, लंदन और कनाडा, यूएस फ्लाई करते थी, और बहुत अच्छा टाइम था। मगर और दैट इज़ व्हेन, बिकॉज जैसे मैंने आपसे कहा कि मैं बहुत क्रिएटिव हूँ, मैं वर्कोहॉलिक हूँ, मुझे लगता है कुछ कुछ सीखो करो। तो जब 2 बच्चे भी हो गए और लाइफ वाज अ लिटिल स्टैग्नेंट, तो मैंने ऐसे 2017 में मानुषी चिल्लर जी थी जी सितंबर जी में, जी। तो मैंने उनका इंटरव्यू पढ़ रही थी बार बार, तो वो ना फेसबुक फ्लैश कर रहा था। जब आप जो पढ़ते हो उसी को वो दिखाता है ना, तो उसमें अचानक से मिसेस इंडिया कॉन्टेस्ट का आने लग गया। तो मैंने सोचा व्हाई नॉट। जब 1994 में सुष्मिता सेन जीती थी, तब मैंने अपने पिताजी से जिक्र किया था कि मेरे को भी इसमें जाना ही You कुछ would अच्छा have लग रहा है। won, damn, you would have won. बट देन आई वाज टोल्ड कि नहीं अभी तो बहुत छोटे हो, चलो चलो पहले ग्रेजुएशन कर लो। तो फिर हम रह गए, और उसके बाद फिर ऑफ कोर्स आप अगेन, क्योंकि लगन नहीं थी, जुनून नहीं था, तो ड्रिफ्ट हो गए। जो लाइन आई उसमें हम अलग हो गया। पर जब ये दोबारा से आया तो मुझे ऐसा लगा कि 20 year old, व्हाट अ कॉन्फिडेंस। तो मुझे लगा कि और उसमें मिसेस इंडिया भी दिखा, तो आई थॉट व्हाई नॉट, आई शुड अप्लाई।
एंड क्योंकि मैं इंटरनेशनल फ्लाई कर रही थी तो मुझे लगा कि ग्लोबली लड़कियों के साथ मैं अगर कम्पीट करूंगी तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. जी सो जी. कीपिंग दैट थॉट मैंने पार्टिसिपेट किया और मेरा सिलेक्शन हुआ. फिर 6-8 महीने की हमारी जर्नी थी जिसमें काफ़ी चैरिटी का टास्क था और कुछ कुछ चीज़ें थी. बहुत अच्छा था. इट वॉज वेरी इनलाइटिंग थिंग कि इन्वायरमेंट डे कब होता है, क्या होता है, उसमें क्या करना होता है. आप तो पहली बार ना मतलब अपने जो रूटीन से जी जो जी. मैं फ्लाइंग में बहुत डिफरेंट था तो मुझे करके ये अच्छा लगा. और सडनली मीडिया हाइप मिला. जैसे मैं तब नोएडा में ही थी तो वहाँ पे लोगों ने मेरा इंटरव्यू छापा. तो अचानक से आई फेल्ट फॉर द फर्स्ट टाइम कि अरे ये क्या मेरे मेरे को क्यों न्यूज़पेपर में डालना चाह रहे हैं. पर पीपल वांट टू टॉक अबाउट इट. तो मुझे ब्यूटीफुल. लगा हाँ कि हाँ इट हाँ इज़ हाँ. नाइस. और फिर खैर मेरी मंशा सीखने की थी. क्योंकि मेरे से उम्र में बहुत छोटी छोटी लड़कियां थी, लाइक नो बेबीज एंड ऑल. तो मुझे नहीं पता था कि मैं कितना आगे तक जाऊंगी. पर मैंने बहुत अच्छी मेरी जर्नी रही. यू बिन और योर सेल्फ थ्रू आउट ना, कि मैं तो जैसी हूँ वैसी ही हूँ. हाँ, पर अच्छी हूँ मैं. अरे बाबा वो नहीं बोल रहा हूँ. जैसी भी हूँ पर अच्छी हूँ. बिकॉज आई कीप वर्किंग ऑन माई सेल्फ. हाँ तो हाँ हाँ. जो अगर मैं कुछ जैसे और कह रहा था बट यू आर यू, सो गो अहेड. या सो आई एम बीइंग ऑनेस्ट दैट आई फेल्ट कि मुझे एक बार कहीं डर ये था कि एक होता है ना एज अ मदर ऑफ टू एट अ सर्टेन एज यू आर नॉट एज परफेक्ट एज अ न्यूली मैरिड. एक 24 साल की लड़की जितने नहीं हो आप, जैसे नहीं हो. मगर एक ऑफ कोर्स विद एज आपका एक्सपीरियंस, अनुभवों से आप शार्पर और वाइजर तो होते हो. तो कहीं ना कहीं वो एज था. प्लस जेट में रहने से मुझे था कि मुझे ड्रेसिंग, बात करने का तरीका, बहुत चीज़ें हैं जो कि नेचुरली जेट ने सिखा दिया या उस जॉब प्रोफाइल ने सिखा दिया. मे बी दैट वर्क फॉर मी. आई डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली. मगर हाँ, भगवान ने व्हाट वाज द मुझे टफ क्वेश्चन व्हिच वाज आस्क्ड टू यू? इट आई प्रिपेयर्ड लाइक क्रेजी. मैंने बहुत तैयारी करी थी. मैंने बहुत सवाल वुमेन एम्पावरमेंट से लेकर मैं क्या करना चाहती हूँ, क्या वुमेन बनना चाहती एम्पावरमेंट हूँ. थोड़ा शैम टाइप का नहीं है? नहीं, बिकॉज सी अभी भी अगर हमारे देश में हम ये सुन रहे हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बच्चों को मारा जा रहा है. लाइक मेरी डॉटर ने रिसेंटली मुझे पूछा, ममा यू नो कि हमारे ही देश में क्यों वो होता है, बिकॉज व्हेन वी विजिटेड अ हॉस्पिटल, कि डिटर्मिनेशन नहीं होता, बाकी सारे कंट्रीज में होता है. पॉपुलेशन भी तो बहुत ज्यादा है तो हमारी. ये छोटे से बच्चे के मन में ये सवाल आया कि वाई हम अवर कंट्री. आप समझ रहे हो. तो यानी अभी भी हम बहुत दूर हैं. जी जी. अच्छा है कि महिलाएं बहुत आगे बढ़ चुकी हैं और अपना पर कर रही अब हैं. भ्रूण हत्या नहीं होती है, बिलीव मी. हाँ, अब नहीं होती. हाँ, बट नहीं अभी होती भी है. वो स्लोगन सुनने को मिल रहे हैं ना. हम्म. कितनी लड़कियां जो एजुकेटेड तो नहीं है ना. कितने मैं छोटे छोटे शहरों में भी बहुत गई हूँ इस 6 साल के दौरान में. और कई बार मैंने कई एनजीओज के साथ में गई हूँ. ट्रस्ट मी, 11-12 तक पढ़ाई करती हैं, उसके बाद यही है, सबका माइंडसेट यही है. छोटे शहरों में बता रही हूँ, विलेजेस में या छोटे शहरों में, शादी करनी है. सबसे फनी मुझे ये लगता है, सॉरी टू इंटरप्ट यू, कि 12वीं की परीक्षा में फिर लड़कियों ने मारी बाजी. आता है ना, बार बार न्यूज़ में लिखा रहता है. कितने वाइस प्रेसिडेंट पोजीशन में लड़कियां दिखी हैं आपको अभी तक? कितने प्रेसिडेंट सीईओ पोजीशन में लड़कियां दिख रही हैं आपको? वो भी जो दिख रही हैं, मोस्ट ऑफ देम आर किसी की बेटियां हैं वो, या किसी की बीवियां हैं वो. आपने मिशन मंगल मूवी देखी है? नहीं, मैंने नहीं देखी, बट मेरे रिकमेंडेशन पे देखिएगा. जरूर. उसमें इतनी अच्छी चीज दिखाई कि जो लेडी इसरो में है और वहाँ पे आप इतने मिशन मंगल पे काम कर रहे हैं, मतलब इमेजिन द लेवल ऑफ इंटेलेक्ट कि उन लोगों में, जो कि टीम हमारे साइंटिस्ट जी की जी टीम जी है, बिल्कुल. वो भी उसके जो घर का नक्शा था ना, वो कोई भी आम महिला उससे रिलेट कर पाएगी. जी जी कि बिल्कुल. अगर वो घर छोड़ के जा रही है अपने ऑफिस, तो उसको ही देखना है कि अगर काम वाली बाई नहीं आई तो बच्चे और पति क्या खाएंगे. इसमें ये नहीं कि पति सपोर्टिव नहीं है या बच्चे अच्छे नहीं है, मगर एक हमारे माइंडसेट कि हमारे यहाँ पे यही है कि घर की ड्यूटी कहीं ना कहीं, हो सकता है 20% लोग में मेल्स भी देखते हो, पर 80% में ये औरत का ही डिपार्टमेंट है कि उसको ही देखना है कि अगर कोई खाना की व्यवस्था, बच्चों की व्यवस्था, स्कूल की व्यवस्था अप टू मार्क है. एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट इज शोन इन दैट मूवी. कि वो विद्या बालन कितने चैलेंजिंग से और हर रोज उसी की से गुजरती है और वहां जाके कितनी मेहनत करती है. इट्स अ वेरी गुड मूवी. I was listening to the interview of स्मिता प्रकाश के शो पे आई थी वो, नाविका कुमार. तो कहती दुनिया के लिए तो मैं ये हूँ. मेरे घर पहुंचते बच्चे, मम्मा यार शाम हो गई, खाने का क्या हो रहा है. कहती द मोमेंट आई एंटर माई होम, आई एम जस्ट अ मदर, आई एम नो वन एल्स. नो, दे डोंट केयर हु यू आर. बट ये बड़ा ही नॉर्मल है. इसी से रिलेटेड एक और सवाल है कि जो मेरी मम्मी है, उन्होंने जिंदगी भर हाउसवाइफ रही, मुझे तो उनका कंट्रीब्यूशन कभी कहीं से कम नहीं लगता. मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरी माँ ने इतनी मेहनत नहीं करी होती तो मैं कुछ नहीं कर पाता अपनी लाइफ में.
तो मुझे जो हाउसवाइफ जो कुछ नहीं कर रही हैं, जो कोई आउटसाइड काम नहीं कर रही हैं, बट दे आर मेकिंग देयर हस्बैंड्स हैप्पी व्हेन दे कम फ्रॉम द ऑफिस टू होम एंड दे हैव प्रोड्यूस्ड बेबीज, क्योंकि जो नई जो महिलाएं आई हैं उनका बर्थ रेट 2 से नीचे चला गया है, और इस टाइम पे बच्चे नहीं होना इज अ बिगर प्रॉब्लम। और जो मम्मियाँ जिन्होंने हाउसवाइफ रह के घरों का ध्यान रखा है, मुझे तो ऐसा लगता है उनका भी जॉब शायद बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बड़ा जॉब है उन सबका। नहीं, आपका बिल्कुल बात सही है। और इनफैक्ट उस ज़माने की जो आपकी मम्मी और मेरी मम्मी है, या जो आपकी सासू माँ और मेरी सासू माँ है, उस ज़माने की लेडीज़ अब नहीं मैन्युफैक्चर हो रही। हम लोग जो है, मैं भी मदर हूँ, मैं उन लोगों को टच भी नहीं कर सकती। जितनी डेडिकेशन, सेल्फलेस, यार ये मैं अपने लिए नहीं, मैं अपनी पूरे जनरेशन के हिसाब से बोल रही हूँ, हम में वो है ही नहीं। क्योंकि कहीं ना कहीं चाहे इट्स अ डिबेटेबल थिंग, उनके पास वो प्रिविलेजेस नहीं थी, उनके पास वो अगेन वो एक एम्बिशन नहीं था, या ये सेल्फ लव का जो नया एक जो आ गया है कॉन्सेप्ट, वो उन्होंने उन तक कभी छुआ ही नहीं था। सो दे आर वेरी कंटेंट। उनकी पूरी जिंदगी उनके बच्चों की परवरिश, पति को खाना टाइम से मिले, एक हैप्पी होम में उन्होंने गुजारी है। एंड दे डोंट हैव रेग्रेट। ऐसा नहीं कि ओ वो सोचने कि अरे मैं होती तो मैं कुछ ये कर लेती, वो कर लेती, क्योंकि उन्होंने उतना बड़ा, उनके ख्वाब ही नहीं थे। सच बताऊं, उनके ख्वाब यही थे कि शादी हुआ, एक घर है समर्पित। जैसे मेरी मम्मी PhD है, बट शी हैज बीन अ होम मेकर। वैसे मेरी मदर इन लॉ भी होम मेकर है। तो विद ड्यू रिस्पेक्ट टू होम मेकर्स, बट टुडेज होम मेकर्स आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम हमारी मदर्स की जनरेशन की होम मेकर्स। क्योंकि आज के है ना, हमारी मदर्स तो खाना भी हाथ से मिलता था, उनके हाथ का खाना, ठीक है। बस स्टॉप पे भी छोड़ने जाती थी, स्वेटर भी अपने हाथ से बनाती थी, गुजिया भी हाथ से बनती थी। अब एक ठीक है? हफ्ते, एक महीने में एक बार पाव भाजी मिल तो रही है बच्चों को, क्या चाहिए उनको इससे ज्यादा? हाँ, पर मैं तो फिर भी वर्किंग हूँ। चलो, आई कैन टेक अ शेड कि हम्म, चलो भाई, मैं क्योंकि आई एम वर्किंग एंड मैं, मुश्किल है मेरे को हर रोज सुबह दोपहर शाम को खाना बनाना। और तो पर मैं एक बार फिर भी मतलब आई कैन गेट अवे विद दैट। बट what is happening in most of the houses these days, I'm not saying for everyone, with due respect to homemakers, I think औरतों को ये ज़माना आया है तो let them enjoy relish, क्योंकि बहुत साल बेचारियों ने बहुत काम किया है, तो ठीक है, I'm with them। मगर ये भी सच है कि आजकल homemakers they are just enjoying। उनके पास सर्वेंट्स हैं, खाना बनाने से लेके, झाड़ू पोछे से लेके, बर्तन पर्तन सबके, तो डस्टिंग। लेट्स टॉक अबाउट दैट लेडी सर्वेंट। सो हाँ, लेट्स टॉक अबाउट दैट लेडी सर्वेंट, राइट, जो आके घर में झाड़ू पोछा करती है, 20,000 रुपये उस महीने कमाना है, 5 घरों में काम करती है वो। शी इज अ टिपिकल हाउसवाइफ, क्योंकि वो एंड शी इज वर्किंग एज वेल। वो भी अपने घर में काम करके अपने घर के काम खत्म करती है, फिर आपके घर में आके काम करती है, राइट। उसकी चर्चा कोई क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि जब भी ये डिस्कशंस होती है इंटेलेक्चुअल क्लासेस में, तो अपनी ही पेन, अपना ही हम तो we can't match to them, you know that। वो 4 बजे उठती हैं, 4 बजे उठती हैं, पहले अपने घर का करती हैं सारा काम, खाना वाना बना कर आते हैं, 2-2 3-3 तो 4-4 तो उनके बच्चे होते हैं, वो सब करके फिर वो एंड दे आर द वन हु आर पुशिंग दिस कंट्री अहेड, बाय द वे, क्योंकि 4 बच्चे बहुत जरूरी हैं। आई एम टेलिंग यू। नहीं, ऐसा भी नहीं है। क्या बात बड़ी कर रहे हो मुश्किल आप? से तो हम दो, हमारे दो पे सब नहीं, सेटल। that was the biggest nonsense। पॉपुलिस्ट तो वो है हमारा That's the इंडिया। biggest nonsense sold to this country ever। मीटिंग एंड एक्सीडिंग एक्सपेक्टेशन। बिलीव मी, अगर यही बात होती ना, तो नरेंद्र मोदी जी जो आयुष्मान कार्ड दे रहे हैं, तो उन्होंने 4 लोगों के लिए नहीं बनवाया, वो 6 लोगों के लिए बनवाया। उन्होंने एक परिवार में 6 लोगों के लिए बनवाया है। वो तो खैर ऑफ कोर्स मम्मी पापा भी है ना, वरना तो मम्मी पापा के लिए अलग बन जाएगा ना, क्यों नहीं बनेगा उनके लिए? अगेन दैट्स अ डिबेटेबल थिंग। मगर मैं आई एम नॉट डिबेटिंग, आई एम टेलिंग यू अपफ्रंट, यही है। नहीं, पर मैं ये कहना चाहूंगी कि उन सभी लोग 4 बच्चे पैदा करें, ठीक है? हाँ, गो अहेड, ये मेरा मैसेज है। आपके चैनल पे ये भी नहीं कह सकती इनकी ना सुने। नहीं, क्यों? पर मैं जरूर कहूंगी कि नहीं, अगेन हमें होम, ये हाउसवाइफ्स को ड्यू रिस्पेक्ट, पर इवन जो आप कह रहे हो मेड्स के लिए, आई थिंक दे आर वेरी हार्ड वर्किंग। ये है कि हमें बहुत तंग भी बहुत करती है, परेशान भी बहुत करती है, और आजकल वो नेसेसिटी क्रैंकी हो जाती है ना वो, अंडरस्टैंड, दे बिकम क्रैंकी। इधर भी करना है, इधर भी करना है, एवरीबॉडी शाउटिंग ऑन मी। उधर सास भी सुना रही, पति भी बेवड़ा है, हाइपोथेटिकली। नहीं, बट दे आर अगेन वही ना, ओवरऑल सी है तो वो भी औरत ना, तो औरत तो कर ही रही है ना काम, मरते दम तक कर रही है, और कब से कर रही है और करती ही रहेगी। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ ना, इट इज, लाइफ इज नॉट इजी। पढ़ाई उसको नहीं अलाउड है, मगर उसको नौकरी करनी है, काम करना है उसको। अब मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ। मेरी एक हेल्पर थी जो कि सारा काम करती थी, बहुत अच्छी लेडी, और उसका हस्बैंड उसको फोन नहीं दिलाता था, बिकॉज ही यूज्ड टू डाउट ऑन हर।
तो इतने, और मुझे मुश्किल होती थी कोऑर्डिनेट करने में, तो मेरे पास भी है एग्जैक्टली सेम केस है। विच इज सो सैड कि हाँ, और हाँ। उसको किसी उसको शादी- कॉल नहीं कर सकते हम, हाँ, उसका हस्बैंड के पास ही कॉल हाँ, जाएगी। तो अब और हस्बैंड जॉब पे रहता तो रात को ही कर सकते, तो मान लो कभी मुझे तो मैंने उसे बोला कि मैं तुम्हें दे देती हूँ एक बेसिक मोबाइल फोन, तो शी सेड कि तब उसने ओपन अप होकर कहा नहीं मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं है कि मैं मोबाइल रखूँ। तो इमेजिन एक औरत है जो कि सुबह उठ के आ रही है, वही कहानी 4 बजे आ रही है, कर रही है, बच्चों का भी कर रही है, खाना भी वही बना रही है, और 10 घरों में काम भी कर रही है, डांट भी खा रही है, और वो अपने लिए एक मोबाइल नहीं रख सकती। मतलब आपको इतना अब डाउट है? अब बिल्कुल, अब इसी पे एक और टॉपिक छेड़ता हूँ मैं, क्योंकि ये एक सवाल मैंने शायद अपनी पत्नी से डिस्कस करा, सेकंड में आपसे कर रहा हूँ। फिल्मों में एक सीन होते हैं, राइट, यूएस हॉलीवुड में भी होते हैं, इंडिया में भी हुए, तो हीरोइंस ने बोला है कि ये मेरा जो है जो सीन था इसमें मैं नहीं हूँ, ऑफेंसिव सीन जब हो जाता है इसमें नहीं, मैं नहीं हूँ, मेरी बॉडी डबल है कोई। तो क्या बॉडी डबल फीमेल नहीं थी? भाई अगर फीमेल की बात है ना कि मेरी इज्जत बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको शायद याद हो एक फिल्म आई थी उसमें मनीषा कोइराला जी थी, तब की बात है, एक तब आया था, उसके बाद एक हॉलीवुड की हीरोइन ने करा था कि ये मैं नहीं हूँ, ये कोई और है। अगर बॉडी की ही बात थी तो जो बॉडी डबल थी वो भी तो औरत है, वो कौन सा, मतलब तुम ये भी तो बोल सकती हो ना कि यार ये डायरेक्टर ने जो करा ये गलत करा है, ऐसे होना ही नहीं चाहिए था। What you are saying is that it's not me, it's a body double. So body double is also a woman, right? So ऐसे तो देखिए कि अभी हम ये इस पे तो अगेन इट्स अ वेरी डिबेटेबल थिंग, अगेन आई वुड Debate, that's what we are doing. क्योंकि You have time, right? Yeah, I have Oh, a lot of let's, time. yeah, then तो debate. कहने का मतलब है कि देखिए अभी आप अगर ओटीटी देखिए तो किसी को भी जबरदस्ती तो काम नहीं कराया जा रहा ना, और इतने टॉप की एक्ट्रेसेस हैं, जी, जी फाइन एक्ट्रेसेस हैं, आई एम नॉट जी, गोइंग टू जी, नेम जी। देम, बट काफी हमें भी बताइए कि कौन से शो से। आपको सब पता होगा। नहीं, हमें नहीं पता है ना। काफी एक्सपोजर है, मतलब कितने सारा एक्सपोजर है हाँ, उसमें, हाँ, मे बी वो केवल वो एलिमेंट ऑफ सेक्स डालने के लिए या जस्ट उसको और कैची बनाने के लिए काफी आपके लीड रोल्स में है। जैसे मेरे को भी क्लियरली बोला गया है कि आपका फर्स्ट लीड, सेकंड लीड, थर्ड लीड, इन तीनों के लिए आपको ओपन रहना पड़ेगा, नहीं है तो नहीं है, पर होने को सीन, आपका लिप किस, लिप लॉक, ये सब भी हो सकता है। तो इट्स टोल्ड, इट्स वेरी क्लियर। It has to be. हाँ, तो वही है कि वो आपकी प्रायोरिटी कि आप करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते, आप कितने कंफर्टेबल हो कि नहीं हो। तो वही बात है कि जब मेन एक्ट्रेसेस भी कर रही हैं तो फिर बॉडी डबल को तो उसके एक्स्ट्रा डबल पैसे मिल रहे हैं, तो मे बी फॉर देम मनी इज द क्राइटेरिया। ट्रू, अग्री, बट ये जो महिला जो मना कर रही है कि ये तो बहुत गंदा सीन है, मैंने नहीं करा है, इसको भी तो बोलना चाहिए था ना कि बॉडी डबल से भी नहीं करवाना चाहिए था, दिस इज नॉट अ गुड थिंग। मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि ये, हाँ, आज के जमाने में हाँ, किसको क्या करना है ये आप सलाह नहीं दे सकते ना। आपको जो नहीं करना आप मत करो, मेरा ये मानना है। अगर दूसरी लेडी पे अगर जबरदस्ती कराया गया है तो ये गलत है, मगर अगर वो अपनी विलिंगली, हाँ ठीक है, उसको भी बताया गया होगा, डायरेक्टर ने सीन ट्रू, एक्सप्लेन बट किया ये होगा। ड्रामा जो कर रही है पहली वाली, इसका क्या किया जाए कि ओ माय गॉड मेरे साथ ये मैं नहीं हूँ, ये तो बहुत गंदा था। एक्चुअली में थी कि नहीं थी, ये इस पे इसकी आप R&D करो पहले तो। अगर तो वो थी और झूठ बोल रही है तब तो हमने उसे पकड़ लिया। नहीं, यूजुअली वही होते हैं। हाँ। जो देखो, हमेशा क्या होता है इस तरह के वुड वाले जगहों पे, जहाँ पे क्या होता है जैसे ही कुछ गड़बड़ होती है ना, तो वो, आप ऐसे अफवाह फैला दो कि ओ दिस इज सच अ बॉडी आई हैव एवर सीन, हाँ, तो शायद शी एक्सेप्ट्स कि ओ दिस इज मी ओनली। अच्छा, तो ये बहुत अच्छा था ये डिस्कशन, कि मुझे वो काम वालियों का भी सोचता था मैं, क्योंकि बहुत सारी महिलाओं के इंटरव्यू ले चुका हूँ मैं। एक बात याद ध्यान दीजिए, मैं कभी औरत नहीं बोलता हूँ, मैं महिलाएं बोलता हूँ। उसके पीछे रीजन है, मैं ऑफ द रिकॉर्ड बताऊंगा। तो क्या होता है बहुत सारे, महिला थोड़ा सोफिस्टिकेटेड लगता है, औरत थोड़ा नहीं, औरत अबला लगता है। नहीं, औरत इन अरबी मीन्स फीमेल जेनिटल्स। ओह, आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट। Yeah, so that's why a woman is a lot more than female genitals, right? ऑफ So that's why I say महिलाएं। भारत में तो देवी है। बिल्कुल, इसीलिए मैं महिलाएं बोलता हूँ, और मुझे याद आ जाता है कि चाहिए असली मतलब है, तो उर्दू हैज टेकन इट कि जो है वही लिखेंगे। तो हमने डिसाइड करा हम महिलाएं बोलेंगे। ठीक है ना। सो अगेन, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो जब भी मैं किसी महिला से बात करता हूँ तो वो हमेशा अपनी बातें बताती हैं कि मेरे साथ ये, मेरे साथ वो, और आई एम वर्किंग हार्ड एंड माय किड्स आर देयर एंड दिस इज देयर एंड दैट इज देयर। तो मेड्स आती हैं, वो करती हैं, आई ऑलवेज थिंक कि मेड्स का क्या, वो भी तो ये सब कर रही हैं अपनी लाइफ में। हमें करना चाहिए, और हमारी ड्यूटी है कि मेड्स के लिए भी हमें सपोर्ट करना चाहिए उनका, क्योंकि हमें जैसे अपने बॉस से उम्मीद रहती है, वैसे ही उनको हमसे उम्मीद रहती है, और हमें करना भी चाहिए। भगवान आपको इतना दे रहा है, इस लायक बना रहा है। आई थिंक आई एम अ बिग फैन ऑफ दैट वेज, और मुझे लगता है क्योंकि
को तो खैर हमने You're meeting with a very bad man right now. You don't like him? No, I love everybody. It's just that I read a lot more than So I normal see, people. maybe my knowledge is only very limited to what is नहीं, your there. knowledge is awesome so far क्योंकि because जो आपकी भी- knowledge उस पे है. दुनिया देख के आई है knowledge आपकी. तो मुझे लगता है कि मैं उनसे इसलिए वो हूँ कि इम्प्रेस्ड हूँ और मुझे लगता है कि मुझे ऐसा बनना है लाइफ में. अभी जितने भी मेरे फाइनेंसेस हैं, जितने भी मेरे हैं, उसमें मैंने आपसे कहा ना, बेबी स्टेप्स लेके जो थोड़ा बहुत भी कर पाती हूँ, क्योंकि मुझे आज मैं जितना कर पा रही हूँ, मुझे पता है मेरे बच्चे मुझे देख रहे हैं और वो उससे आगे बेटर करेंगे, डबल करेंगे. बिल्कुल. और तो वो भी एक इनडायरेक्ट लर्निंग है. नहीं, I'm proud of you actually if you ask me, क्योंकि ईमानदार हो आप और जिन लोगों के आप नाम ले रहे हो वो सारे फेक लोग हैं, बट आप बहुत ईमानदार हो. तो that's what I love about you. No, but why? I would be curious to know. We will discuss that off the Sure, record, sure, क्योंकि वो बहुत ही सेंसिटिव मामला है उनका. दुनिया आप ही जैसी है, अच्छा. सबके सब वो महान मान के बैठे हैं. नहीं कहा मैंने, क्योंकि मैं हाँ. उनको मिली नहीं हूँ. आप समझो कोई दूसरी लेडी. अच्छा, you met. नो, बट देन अच्छा. इनको मैंने फिर भी रूबरू तो किया अच्छा, है अच्छा, थ्रू अच्छा, व्हाटएवर अच्छा. आर्टिकल्स. हाँ, उनका तो एक स्टोरी सुना है ना कि भाई वो शी एग्जिस्टेड. Good mother, I can assure you नहीं तो that. वो मुझे नहीं, इसलिए मैं उनके लिए नहीं बोलती हूँ. इफ यू आस्क ना पेजेंट में 90% women will answer this. 1975 में इमरजेंसी जो लगी थी, she was also on board. On board, asked on phone, I'm going to do this. Are you okay? She said, yeah, absolutely. You should do that. तो बहुत ही डिटेल्ड है. हाँ, वो हाँ. ना हमें तब देखो अभी क्या है ना, काफी इन्फॉर्मेशन मिलता है. जी, और जी. जो भी मैंने उनका सुना है एटलीस्ट का, तो मुझे काफी प्रभावित करता है. जी, जी. सुधा मूर्ति मुझे प्रभावित करती हैं. सुधा मूर्ति ठीक है? should. वो सुधा मुझे- मूर्ति is an amazing lady. Believe me. I mean, ये बोल रहा हूँ, ये भी पढ़ के ही बोल रहा हूँ. She is an amazing lady, no doubt. No doubt about it. कहते हैं ना एक कथनी सुधा मूर्ति ने अपने पति को टॉलरेट करा ना, उसके लिए उसको अवार्ड मिलना चाहिए. Believe me. अच्छा, तो मेरे को तो लगता है आपसे मैं ऑफ रिकॉर्ड बात करूंगी, बिकॉज़ वी हैव वेरी वन साइडेड इंफॉर्मेशन. True, And true. I think everyone No, is no, in we are awe impressed of by Ratan media Tata. only. We are impressed by media. जैसे मैं एक बात बोलता हूँ कि मुझे भारत रत्न नहीं चाहिए. राइट? क्यों बोल रहे हो आप ऐसी बातों को? तो जब रिसर्च करो तो पता चलेगा ये कैंपेन ही मैंने चलवाया है, क्योंकि मेरे को चाहिए भारत रत्न. अच्छा, यू गेटिंग माय पॉइंट? okay, now I got कि मुझे भारत रत्न नहीं चाहिए, तो मैंने कहा कैंपेन ही मैंने ही चलवाया कि मेरे को भारत रत्न चाहिए, इन गधों को समझ में नहीं आ रहा. okay. आप समझ रहे हो ना? इस तरह के मार्केटिंग कैंपेन्स एक दो नहीं कई सारे हैं कि चलो बाद में बात करेंगे. लेट्स टॉक इन दिस. ठीक है. अच्छा, आपकी जर्नी जो थी, जो पेजेंट बन रहे थे आप, उसमें आपने कहाँ कहाँ पे आपको लगा कि शायद मैं नहीं पहुंच पाऊंगी? जैसे आप कई राउंड्स क्लियर कर गए हो, लेकिन आपको कभी ऐसा लगा कि शायद मेरा नहीं हो पाएगा, और जब हुआ तो आपको कैसा फील हुआ? तो मुझे शुरुआत में ऐसे लग रहा था, जब मैंने फर्स्ट टाइम ओरिएंटेशन होता है जिसमें हम सबसे मिलते हैं, तो अचानक सडनली मुझे जो लड़कियां दिखी, तो वो फर्स्ट इम्प्रेशन ये होता है. कि हाँ, हाँ. अरे मतलब मुझे लगता था कि मैं, क्योंकि इस थोड़े से फ्लैम्बॉयंट प्रोफेशन से हूँ, जी, जी, एयर जी. होस्टेस हूँ, और मैंने दुनिया देखी है, तो मेरा नॉलेज इन टर्म्स ऑफ ड्रेसिंग अप एंड एवरीथिंग वुड बी गुड और बेटर देन देम. मगर मैंने देखा वहाँ सारी, मतलब, और बहुत एक से बढ़कर एक, चाहे छोटे से स्टेट की हूँ, चाहे राजस्थान की लड़की थी या वो कहीं नागपुर की लड़की थी, दे वर ऑल ब्यूटिफुल एंड वंडरफुल. तो एक था कि आई वाज सेट बैक. सेकंड था कि मुझे लगा कि अब मजा आएगा, क्योंकि अंधों में काना राजा बनने से अच्छा है कि एक ऐसों के साथ कंपटीशन करने में, मैंने आपसे कहा ना, कुछ सीखने को मिलेगा. एंड इट वाज अ गुड जर्नी, क्योंकि जब आप देखते हो ना कि हमारे में ये होता है कि पेजेंट्स में कि आपको पेज बनाने होते हैं अपने. सो आई वाज नेवर ऑन इंस्टाग्राम अर्लियर, ओनली आफ्टर माई पेजेंट जर्नी कि मैंने इंस्टाग्राम पे अकाउंट खोला और ये सब किया, वरना मैं सोशल मीडिया से बहुत दूर थी. बट हाँ, अभी मैं काफ़ी नहीं, I can see that. एडिक्टेड, बट यस, इंस्टाग्राम इज माई वर्क प्रोफाइल, तो मुझे हाँ, काम true, मिलता है true, उससे. तो अभी मतलब पहले जब मैं लंदन और कनाडा जाती थी तो मैंने कभी नहीं बताया दुनिया को, पर अब मैं अगर हिसार और हापुड़ जाती हूँ, मैं तब भी उनको बताती हूँ कि लुक आई एम इन हापुड़. तो इसका मतलब, क्योंकि वो करना भी पड़ता है. True, true. तो बहुत रिग्रेट भी होता होगा ना यार, पहले क्यों नहीं बनाई, इतनी जगह घूम के आई मैं. नहीं, रेग्रेट नहीं है लाइफ में. अच्छा. क्योंकि अब जब लोग पूछते हैं तो उन्हें खुद ही पता चलता है आप कहाँ कहाँ गए हो, तो उन्हें पता चलता है. पहले लोगों को इंटरेस्ट नहीं था कि आप क्या करते हो, क्योंकि हाँ. आप सिर्फ क्रू हो तो आप कुछ भी कर. अभी क्या लोगों को है आपने क्या क्या किया, अब लोग मेरे बारे में जानना चाहते हैं, तो वो फर्क है. तो इसलिए रेग्रेट नहीं है. वाह. अच्छा, मुझे एक बात बताइए, वो जो जब आप जेट एयरवेज में कैबिन क्रू का इनिशियल हिस्सा थे, एंड आई एम श्योर यू लुक लाइक दिस नाउ, तो तब का तो भगवान ही मालिक है. तो लाइन कैसे कैसे मारते हैं पैसेंजर्स?
बहुत ही अपफ्रंट पूछ रहा हूँ मैं आपसे। नहीं हमने जब फ्लाई किया था, मैं शुरू में फ्लाई करता था, जी, बहुत जी। सालों पहले की बात जी है। जी जी जी। उस समय वो बहुत लिमिटेड लोग फ्लाई करते थे। इट वाज अ लग्जरी, इट वाज नॉट अ अच्छा। रेलवे स्टेशन लाइक हाउ इट इज नाउ, सॉरी, बट आई एम टेलिंग यू, मैंने वो क्लासी टाइम पे काम हाँ किया है। हाँ 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 और उन उन जब मैं एक नॉर्मल क्रू थी, उसके बाद तो मैं फिर इंटरनेशनल चली गई, हाँ तो हाँ फिर तो डेफिनेटली डिफरेंट फील्ड आ गई। हाँ तो हाँ। उस समय आप या तो पॉलिटिशियंस के साथ हो, या आप बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के साथ हो, या आप हाई एंड बिजनेस पर मैंने सुना है कि सबसे ज्यादा गंदी हरकतें ही नील में से लोग करते नहीं, ये हैं, लोग तो जो नहीं करते करते। हैं। अच्छा कई बार बॉलीवुड वाले थोड़ा सा अच्छा मस्ती फ्लर्ट हो जाता है, पर अच्छा। वो तो खैर हम लोग को लगता है हाँ, तो गॉड अक्षय कुमार ने मुझसे बात करी, ओह गॉड ऋतिक रोशन ने मुझसे बात करी, तो वो उस सब, बिकॉज फ्रॉम दिल्ली वालों के लिए तो हाँ वैसे ही हाँ हाँ हाँ। सेलिब्रिटीज आर लाइक, यू नो, वी आर हम्म। ऑफ देम। तो इतना फ्रस्ट्रेशन है कि बाबा जो है यहीं ला रहे हैं, जेवर में ले आ रहे हैं कि यहीं ला रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री, तुम इतना मत परेशान हुआ करो। नहीं तो ऐसा कुछ नहीं, बट हाँ हल्का फुल्का देखिए, माइल्ड फ्लर्टिंग, माइल्ड वो तो चलता है, बट कुछ सेक्टर्स होते थे जैसे आपके आबू धाबी, दोहा, इन सब में है कि कई बार वो मिसबिहेव भी होता है कि जी जी किसी जी ने। जी। सो लकीली मेरे को तो ऐसा कभी एक्सपीरियंस करने को नहीं मिला, मगर जैसे मेरे क्रू को ने बताया है कुछ हुआ कि किसी ने पिंच कर दिया, या बदतमीजी से बोला, ये सब ज्यादा होता था, ऐसा नहीं। वरना वो ये कि कॉल बेल एक बहुत लो लड़कों का एक सिंपल और स्टूपिड, जिसे हम मतलब अच्छा, नॉन मुझे इम्प्रेसिव समझ में नहीं आता स्टाइल कि कॉल बेल बार बार बार, इफ यू लाइक अ क्रू नो, तो आप बार बार कॉल बेल बजाओगे कि वो अब फिर आएगी, वो फिर आएगी, वो सोच रहे हैं हम उसे इम्प्रेस कर रहे हैं, वो इतना इरिटेट होती है दैट्स ट्रू। कि मतलब अच्छा, कुछ लड़कों को लड़कियों की साइकी ही नहीं पता होती, इतने डम होते हैं वो। ज्यादातर लड़कों को लड़कियों की साइकी हाँ नहीं हाँ पता होती। हाँ व्हाट हाँ वुमेन हाँ वांट, डोंट यू नो दैट हाँ 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 एनसाइक्लोपीडिया। हाँ नहीं नहीं, हाँ इस मामले में मैं बहुत अच्छा हूँ। टच वुड। मुझे ऐसा लगता है कि आप क्रू को जितना कम इरिटेट, कितना कम डिस्टर्ब करते हो, दे लाइक यू दैट मच। लाइक there's a balance, right? If you really like a girl, when you're flying, if you really like a girl, there's a balance. You should know how to talk to them, as long as you know how to talk to them, it's not a problem. I क्योंकि don't देखिए think so. अभी जो है ना, अभी फ्लाइंग इज वेरी डिफरेंट। अभी तो मतलब 4 क्रू होता है बस, और इट्स लाइक सेलिंग ऑन बोर्ड, इट इज नॉट। हमारे टाइम में इट वाज डिफरेंट, मतलब इट वाज अ सर्विस, आप इंटरैक्ट करते थे, बात करते थे, धीरे खाना सर्व करते थे। कुछ लोग हमें फ्लाइंग वेट्रेसेस भी बोलते थे, ऐसे जी, भी जी, है जी, जी। डिपेंडिंग ऑन द माइंडसेट। बट यस, कुछ लोग के लिए जिनको थोड़ा सा भी बुद्धिजीवी थे, उनको पता था कि वी आर फ्लाइंग प्रोफेशनल्स और हमारे बिना जहाज उड़ नहीं सकता। जी जी, ट्रू ट्रू। ओके, तो वो अलग अलग तरह के लोग होते हैं, मगर वो जमाना बहुत अलग था। अभी उसके लिए आपको शायद इंटरनेशनल ही फ्लाई करना होगा, वो I एक्सपीरियंस I was going to New York, एयर इंडिया फर्स्ट क्लास, ठीक है। तो एयर इंडिया फर्स्ट क्लास में क्या होता है कि होस्टेस जो होती हैं, वो जो आप जिस पोजीशन पे रहे होगे, जो उनकी चीफ होती है, शी इज द वन हु हैंडल की 4 ही सीटें हैं फर्स्ट क्लास की, ज़्यादा नहीं होती एयर इंडिया में। तो हमें कभी भी लड़कियां देखने को ही नहीं मिलती। जब भी हम जाते हैं फर्स्ट क्लास में जाते हैं, तो जो होती है वही आती हैं कि सर, एंड दे आर सो स्वीट। वो उनको, चूंकि उनका एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा है कि वो आपको, मतलब आपकी जब वो सर्विस करती हैं, तो यू कैन फील कि कि इस बंदे ने 20 साल लगा रखे हैं इस इंडस्ट्री में। तो मुझे तो सचमुच में बताया जाए तो मुझे तो उनसे ही सर्विस में ज़्यादा अच्छा लगता है कि आइडियली अगर देखा जाए तो जो कैबिन क्रू होता है, जब आपको सिलेक्ट किया जाता है, तो आपकी अब मुझे नहीं पता आजकल किस तरह से हो रहा है, बहुत, बिकॉज अभी क्या हो गया, एयरलाइंस बहुत सारी हो गई हैं, जी, जी, आपको बिल्कुल। ज्यादा क्रू चाहिए, क्रू बदल क्रू बहुत जल्दी, इट्स शॉर्ट लिव्ड करियर। आपने यहाँ से छोड़ा, फिर आपने इंटरनेशनल चले गए। जैसे हमारे टाइम में था कि आप, जैसे मैंने एक ही एयरलाइन में काफी साल लगाए, और दैट वाज माय फर्स्ट जॉब। वो भी बहुत बड़ी बात है, एक जॉब में बहुत दिनों तक टिकना, इसका मतलब आप बहुत टैलेंटेड हो। हाँ, ये बहुत मेरे टैलेंटेड पापा मुझे बोलते थे कि मैंने दुनिया में और तुम्हारे सिवा कोई और सेकंड बंदा नहीं देखा जो अपनी नौकरी से इतना खुश है। हाँ हाँ बिल्कुल। तो मतलब मुझे कन्विंस करना पड़ता था। जैसे पहले शादी हुई तो पहले हुआ कि नहीं अब जॉब छोड़ना। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगी जॉब तो मुझे करनी है। और फिर हुआ बच्चा होने पर छोड़ना। मैं कहा नहीं, अगर नहीं कर पाई तो छोड़ूंगी, पर छोड़नी है ये नहीं होना चाहिए मेरे साथ। Did you see that? करते मैंने दोनों बेबीज के बाद, आई वाज अमंग दोस हैंडफुल ऑफ पीपल जिन्होंने 2 बच्चों के बाद भी फ्लाई किया। नहीं, बट वो भी तो देखो ना कि आप, मैं उसमें कुछ और नहीं देख रहा हूँ, मैं ये देख रहा हूँ कि आप इंटरनल पॉलिटिक्स को कितना अमेजिंगली मैनेज कर लेते होगे, कि मतलब कुछ भी हो जा रहा है लेकिन यू आर स्टिल देयर। यू नो आई एम सेइंग, कॉर्पोरेट में मैंने भी काम करा है ना, तो वो पता चल जाता है कि अगर कोई बंदी या बंदा कोई भी है, पर लड़कियों के साथ बड़ा अनफॉर्चुनेट होता है, उनको बोला जाता है ओ शी इज स्लीपिंग विद हिम, दैट्स व्हाई शी इज गेटिंग इट। ये भी हो जाता है कई बार। लड़कों के साथ नहीं होता है ऐसा, लड़कियों के साथ हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम लोग यही ब्लेम कर देते हैं लड़कियों के लिए। कैन यू पुट ऑन, आपने AIB का देखा था, AIB ऑनेस्ट फ्लाइट
देखा है आपने? बहुत पहले देखा था। देखा था ना? बहुत पहले वो जिसमें वो बेसिकली दे आर रोस्टिंग बिग टाइम, रोस्टिंग बिग टाइम की मैं इस विमान में 4 द्वार हैं जिनमें से कूद के मैं आत्महत्या करना चाहती हूँ क्योंकि मेरे मॉडलिंग करियर की बम्बू हो चुकी है। तो ऐसी फीलिंग कभी आई कि मतलब यार क्या कर रही हूँ मैं, मॉडलिंग क्यों नहीं कर लिया, मूवी में क्यों नहीं चली जा रही हूँ? तो टू टेल यू ऑनेस्टली, जैसे मैंने आपसे कहा कि शुरू में जब हम फ्लाई करते थे तो हमारे साथ सिर्फ बिगीज फ्लाई करते थे, तो सेलिब्रिटीज होते थे, डायरेक्टर्स होते थे और हमें बहुत जॉब ऑफर्स आते थे। मगर हम उस जमाने की बात कर रहे हैं कि जहाँ कॉन्ट्रोडिक्टरी है, यहाँ आपको ऑफर मिलते हैं और वहाँ आप अपने पेरेंट्स से पूछते हो। आज की जनरेशन तो कहेगी मुझे एक ऑफर मिला है, आई एम गोइंग। अभी क्या था हमारे टाइम में, मम्मा हमें एक ऑफर मिला है, मैंने ज्वाइन कर लिया है क्या ना? मैं ज्वाइन कर लूं? तो पापा हाँ, कहते थे नो, हाँ, जहाँ हो वहाँ चुपचाप रहो। तो फिर आपने कुछ ऑफर को क्लोज कर दिया। यू नो, आई डोंट नो, आजकल बहुत सारे मीम्स भी बन रहे हैं इस पे कि जो 90s वाले लोग थे उन बेचारों के साथ बहुत टॉर्चर हुआ कि वो तब भी अपने माँ बाप की सुनते थे और अब बच्चों की सुनते हैं। तो आई थिंक आई एम फ्रॉम द सेम जनरेशन एंड आई टोटली अग्री टू दैट। मनुस्मृति का नाम सुना है आपने? बताइए। मनुस्मृति एक किताब है जिसको कई लोग जलाते रहते हैं। हाँ। उसमें लिखा गया है कि नारी जो होती है वो जब पैदा होती है तो उसके माँ बाप को उसका ध्यान रखना चाहिए। जब वो विवाह कर लेती है, जब वो बड़ी हो जाती है, विवाहित नहीं होती, तब उसके भाई को उसका ध्यान रखना चाहिए। जब वो विवाहित हो जाती है उसके पति को उसका ध्यान रखना चाहिए। जब वो वृद्ध होती है उसके बच्चों को उसका ध्यान रखना चाहिए। देखो, डू यू आज के अग्री विद ज़माने दिस? में कोई नहीं मानेगा क्योंकि आज के ज़माने में ये सिखाया जा रहा है नारी को खुद पढ़ लिख कर अपना ध्यान रखने लायक काबिल बनना चाहिए। ये नया मोटो है अभी, ठीक है। मैं अपनी बेटी को ये नहीं कहूंगी कि यू नो फाइंड अ रिच हस्बैंड, यू नो, मैं उसको सिखाऊंगी कि बी सो रिच एंड वेल ऑफ दैट यू शुड बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। आप समझ रहे हो? तो अभी पूरा कुछ चेंज हो गया विच इज फॉर गुड। इट इज वेरी नाइस। मैं बता It तो रही is, हूँ। it और is. एक टाइम पे मुझे कई बार मुझे लगता है गॉड, तो मेरा कोई सही नहीं है, मतलब बच्चे खुद डिसीजन ले रहे हैं। पर समटाइम्स आई फील कि यार ये तो कितना अच्छा है। हम अभी तक भी डिसाइड करने में कई चीज़ों में थोड़ा सा डिफिकल्टी पाते हैं क्योंकि हमको बचपन से वो आदत नहीं है। ग्रेजुअली वी हैव ग्रूम्ड अवरसेल्फ, वी हैव ट्रेन्ड अवर ब्रेन कि नहीं, हमें यू नो वी हैव ट्रेन्ड, वी हैव डन लॉट ऑफ हार्ड वर्क टू बी दैट। क्योंकि हमने हमेशा यस मम्मा यस पापा यस एवरीवन, जो यस टीचर, ये किया है। आपने सुना ही होगा ना वो जोक्स की टीचर्स को लेके। पीटीएम पहले कैसी होती थी कि पेरेंट्स ऐसे बैठ जाते थे और टीचर्स बताते थे आपके बच्चा ये करता है वो करता है। और अब है कि पेरेंट्स जाके बोलते हैं एक्सक्यूज मी, आपने मेरे बच्चे को ऐसे कैसे कह दिया, एंड दैट्स ट्रू। ओके, पहले ये भी होता था कि अगर आपने टीचर ने ये बोला कि आपका बच्चा ऐसे नहीं ऐसे, तो पेरेंट बोलते थे एक थप्पड़ और लगाना चाहिए था इसको, इसका दिमाग ही खराब रहता है। हाँ। अब अगर टीचर ने गलती से टच भी कर दिया तो पेरेंट जाके लड़ाई लड़ने लग जा रहे हैं। विच इज बेटर अकॉर्डिंग टू यू? सी बोथ आर एक्सट्रीम, आई शुड से। वही मैं कह रही हूँ ना, एक्सट्रीम है। हम नहीं कह सकते उस जमाने के लिए वो सही था, वही था। हमें एक डर भी था मन में, हमें एक पीटीएम से डर लगता था। यू नो, आजकल तो बच्चे जाते हैं, हम तो साथ में जाते थे पापा मम्मा के, और हम डरे डरे बैठते थे कि कोई डांट तो नहीं पिटेगी या मैम कुछ तारीफ करेंगी, क्या बोलेंगी, इस तरह से। तो हमारे एफर्ट्स होते थे कि टू बी द इन गुड बुक्स ऑफ टीचर, है ना। अभी क्या है, किड्स आर रिलैक्स्ड, पेरेंट्स भी रिलैक्स्ड हैं। वो कुछ भी होता है तो यू नो, वन ऑफ माई वेरी गुड फ्रेंड इज अ टीचर, तो मुझे काफ़ी इंसाइट पता चलता है फ्रॉम द टीचर साइड ऑल्सो। तो इट्स नॉट ईजी, क्योंकि आप समझ रहे हो, तो वो स्कूल का कल्चर वल्चर सब बदल गया है। मगर वही है कि अभी आज के ज़माने में वो पुराना कल्चर इंडोर्स करना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि स्कूल रन ही नहीं कर पाएंगे लोग, ऐसे स्कूल्स में अपने बच्चे डालेंगे ही नहीं। क्लास 6 में मेरे साथ क्या हुआ था कि मुझे पता जो फेल होते हैं उनको उनके डैड से रिजल्ट पे साइन करवाना होता है, रेड सिग्नेचर होते थे। तो मैंने अपने पिताजी के साइन कॉपी करना शुरू किया। मुझे पता था मैं फेल होने वाला हूँ सब्जेक्ट में, ठीक है। तो आई फेल्ड इन द इंग्लिश लैंग्वेज एंड आई कॉपीड माय फादर्स सिग्नेचर एंड साइंड इट एंड गिवन इट बैक टू देम कि इस पे पापा ने साइन करा है। बट एक चीज़ बहुत पॉजिटिव थी मेरे साथ में कि मुझे बहुत एम्बैरेसिंग लगा वो करना ही, जो वो करा मैंने। 6 मंथली में फेल हो गया था। 1 ईयरली मैं स्कोर्ड 98 मार्क्स, क्योंकि मैं बहुत अशेम्ड था कि मैंने अपने पिताजी को बिना बताए साइन करा। पिताजी को मैंने बहुत बाद में बताया, बट मैं खुद ही बहुत शर्म में था कि यार मैंने किया ही क्यों ये वाला काम, ठीक है। मुझे तो उसके पहले जेट एयरवेज का एक और सवाल दिमाग में था कि जो ट्रेनिंग का हिस्सा है क्या, लाइक गर्ल्स व्हेन दे कम दे सिट नीज फोल्ड करके नीचे बैठ के कान में बात करती हैं हमेशा। हाँ, दैट इज एटिकेट्स। अच्छा, सी कहा जाता है कि आप अतिथि देवो भव, तो आपका जो फ्लाइट है वो आपका एक तरह से घर है, और आपके घर में अतिथि आए हैं, दोज गेस्ट, दिस इज व्हाट इज ट्रेन टू देम। तो आप अपने अगर जब आपको सुनना है, मान लो स्पेशली वो जो पोजीशन आप बता रहे हो कि नीचे से बैठ के हाँ, ऐसे घुटने नीचे करके धीरे से बात करते हैं। अथॉरिटेटिव पोजीशन, एक होती है सबमिसिव पोजीशन। और यूजुअली वो कॉन्वर्सेशन जब लंबी होती है, ये आमतौर पे जो सीनियर है ना फ्लाइट पे वो करता है कि जैसे मान लो किसी
क्रू से कुछ अनबन हो गई या कोई पर्टिकुलर चीज़ है जो कि पैसेंजर को पसंद नहीं आई है, तो वो बुलाता है कि भाई अपने बॉस को बुलाओ या सीनियर लेडी को बुलाओ, तो वो लेडी आती है. सो नाउ शी नोज दिस अ प्रॉब्लम. सो नाउ टू हैंडल इट, वन इज कि यू स्टैंड एंड यू बेंड स्लाइटली, झुक के. वो एक हमारे लिए ठीक नहीं है कि हम झुक रहे हैं, राइट? सो यू वांट टू बी आई टू आई. दैट्स अ पोजीशन. जब आप नी के होते हो जी, तो जी, आपकी जी, जी. आंखें उसके बराबर जी, है जी, जी, कि जी. भाई वी आर एट द सेम लेवल, बट आई एम गिविंग यू रिस्पेक्ट बाय हम्म, बेंडिंग. हम्म, तो ये एक जेस्चर होता है, ये एक पोजीशन होती है जो कि फॉलो की जाती है हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में, स्पेशली व्हेन समबडी इज सीटेड, इस तरह से. तो ये अब आपको नहीं लगता कि धीरे धीरे हम्म. जो ये चीप एयरलाइंस का दौर आया है इन में, इन्होंने क्या करा है, चीप तो एयरलाइंस ले आए, उसके चक्कर में लोग वैसे गए. अब क्या वो पूरे हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री की बच गई है, बिकॉज लड़ाइयाँ होती रहती हैं, क्रू भी पीट रहा है, वो बदतमीजियाँ हो रही हैं, गाली गलौज हो रही है, क्रू भी लड़ता है इक्वली. जैसे पोलाइटनेस खत्म हो गई है, देयर इज नो पोलाइटनेस इन क्रू, नॉट एनी मोर, बिलीव मी. और उसके अलावा क्या है कि एयरलाइंस भी अपने क्रू के साथ खड़े रहते हैं. देश की ठीक है ना, इसको हम वो कर रहे हैं, 3 महीने के लिए सस्पेंड कर देंगे, इसको हम लेंगे ही नहीं अपनी फ्लाइट में. इसके बारे में आपका क्या कहना है कि पूरी इंडस्ट्री इतनी बुरी तरह चेंज कैसे हो गई? देखिए, मैं दो ही चीज़ बोलूँगी कि पहली चीज़ कि मैंने बहुत गोल्डन पीरियड ऑफ बीइंग अ कैबिन क्रू में, अगेन आई वाज लकी कि मैंने उस ज़माने में फ्लाई किया जब हैंडफुल ऑफ लोग थे. बहुत 8,000 लोगों में से 80 लोग सिलेक्ट होते थे और उनको एक सिखाया जाता था कि वही जो मैंने आपसे कहा, अतिथि देवो भव. अभी इट्स नो मोर देयर, क्योंकि अभी सेलिंग बाइंग ये वो चीज़ें हो गई हैं. और बहुत अच्छा समय मैंने बिताया. मगर अब मुझसे कई लोग पूछते हैं कि वाई नॉट, अभी आप क्यों नहीं जाते? क्योंकि जब मैं खुद भी एज अ पैसेंजर ट्रैवल करती हूँ विद इन इंडिया, तो मैं देखती हूँ कि वो बात ही नहीं है अब. तो मेरा दिल कहीं से कहता है, कहा ना, जो वो दिल से आना चाहिए. मैं मतलब मेरा जितना एक्सपीरियंस है, अगर मैं चाहूँ तो शायद मुझे जॉब मिल भी जाता है, मगर मेरा दिल ही नहीं करता, क्योंकि अब जो एक फ्लाइंग का एक फेज है ना, उसमें मन नहीं करता. जी, जी, एक तो एक सेलिंग ऑन बोर्ड, दूसरा अगेन वो वार्मथ की कमी है. मतलब मेरे को खुद ही, मैं वहाँ पे ऑडिटर की तरह मुझे लगता है, मेरा कई बार मन करता है कि मैं इनकी कंप्लेन करूँ या उनको बताऊँ, क्योंकि मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो कि अब जैसे इंडिगो हो गया या गो एयर, इन सब में सीनियर्स हैं. पर देन फिर फाइट जाती है तो मेरे को लगता है चलो कोई बात नहीं. आपको कई बार गुस्सा आता है कि यू आर फ्लाइंग योरसेल्फ एंड यू लाइक, यू आर सीइंग कि क्या हो क्या गया यार ये. हाँ, लगता है, पर अगेन देयर आर गुड पीपल आल्सो. बट अभी क्या हो गया, गुड की क्वांटिटी कम है. अभी क्या है ना, थोड़ा सा मे बी देयर, बट अगेन उसके भी पीछे ये है कि बैक स्टोरी है कि कम क्रू है, ज़्यादा से ज़्यादा फ्लाइट्स करते हैं. हमारे टाइम में आई विल टेल यू, मैं मॉर्निंग में एक फ़्लाइट किया अहमदाबाद. अगर मैं आपको डोमेस्टिक का बताती हूँ, दिल्ली अहमदाबाद दिल्ली, मतलब मुझे नोएडा से दिल्ली पहुँचने में, एयरपोर्ट पहुँचने में लगता था 50 मिनट, और वो फ्लाइट है हार्डली 45 मिनट्स की. तो ये होता था, इतनी जल्दी करके आप 10 बजे घर भी वापस हो. अच्छा जी, ठीक है, you are हो गया, back एक दिन home, का काम एक हो दिन गया. का काम हो गया. अच्छा अच्छा. अभी क्या है, इट्स दिल्ली अहमदाबाद, अहमदाबाद रायपुर, रायपुर अहमदाबाद, अहमदाबाद दिल्ली. तो आप शाम तक पहुंच रहे हो, तो क्रू इज बर्डनड ऑल्सो. तो कहीं ना कहीं होता है ना, एक्सेस वर्क, उन सब के कारण भी आपके ऊपर वो रिफ्लेक्ट हो रहा है. और उनको सर्विस तो है ही नहीं. ओवरऑल तो सिखाया जाता है टू बी काम, नाइस एंड वार्मथ रखना, मगर कहीं ना कहीं डेडलाइन उसकी भी है कि भाई कैश आना चाहिए, सेलिंग ऑन बोर्ड होनी चाहिए, सबको खाना टाइम से वैसा वाला मिलना चाहिए, रादर देन कि एक एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए. इंटरैक्शन, हमारे टाइम में तो हम इंटरैक्ट करते थे. फ्लाइट हो गई खत्म, हम जा रहे हैं, पैसेंजर से बातें कर रहे हैं, रिलेशनशिप्स बन रहे हैं, लोग चिट्ठियां आ रही हैं वहाँ पे, वो जैसे जम्मू की कोई आंटी है, वो लिख रही, नंबर लेके जा रही, चिट्ठियां भेज रही हैं. और ये ऐसे होता था उस समय. लेटर्स आ रहे हैं, लव लेटर्स आ रहे हैं पैसेंजर्स के बड़े बड़े. तो इतना इंटरैक्शंस होते थे उस जमाने में. अभी तो यहाँ पे तो उनको, इट्स वेरी डिफरेंट नाउ. कभी ऐसा हुआ कि लाइक यू रियली लाइक्ड सम गाय इन द फ्लाइट एंड बट यू स्टिल डिडंट डू एनीथिंग अबाउट इट? So I like lot of actors on board, but I couldn't do anything. But I only have lot of pictures with them. नहीं, बट वो ठीक है, बट नॉर्मल लड़का जिससे आपकी शादी हो सकती थी, एक्टर से तो Not थोड़ा. really, क्योंकि again going back, शादी is going back to the very old era, जहाँ पे पता था कि एस्ट्रोलॉजिकली कुंडली मिलाकर ही होनी है. वो प्रेशर था घर से कि, तो इसलिए कोई फायदा नहीं था. जिस गली जाना नहीं है तो उस गली वो, प्लस टी टोटलर होना चाहिए था और पता नहीं क्या क्या. नाउ दैट वी डोंट फॉलो ऑल दैट. पर हाँ, उस जमाने में ये सब चीजें भी थी. बट डोंट यू थिंक, चलो कुछ नया ही शुरू हो जाएगा उसमें, क्योंकि मेरी आदत है ना. I was a very good daughter, no doubt. I have followed all the rules because we were just two sisters. तो बट मेरे डू यू रिग्रेट? नो, लाइक सब सुनती गई, सुनती गई, सुनती गई, सुनती गई, सुनती गई. तभी तो अब नहीं सुनती ना.
रिग्रेट का कोई फायदा नहीं है। ऑफ कोर्स देयर आर समटाइम्स आई फील कि मैंने शायद ये नहीं किया होता, वो किसी मेरा गल्फ में हो गया था, गल्फ एयरलाइंस में हो गया था, सो पेरेंट्स ने अलाउ ब्यूटीफुल। नहीं हाँ किया हाँ हाँ। कि नहीं मुस्लिम कंट्री है तुम जाके रहोगी। कई चीजें उस जमाने थी क्या, उनको बोलना चाहिए, अरे बुर्का पहना के रखेंगे वो मुझे। सुनो आई एम टॉकिंग अबाउट लॉन्ग टाइम। नहीं उनका ये भी था कि वही नॉन वेज खाओगी वहां पे मुश्किल होगा। सी वो वे पेरेंट्स हैं, उनका अपना माइंडसेट है, उनको लगा कि हमने हमारे खानदान में कोई एयर होस्टेस ही नहीं बना, हमने तुम्हें अलाउ किया। अगेन Oh आई my टोल्ड यू नो God. दैट You- परमिशन, we allowed okay? you. We Okay. allowed you. हाँ। But then see, they allowed me. अगर उन्होंने मना कर दिया होता उस समय, क्योंकि उस समय वो वही जमाना था कि पेरेंट्स इनको ने देख हाँ के किया मुझे तो ऐसा लग रहा है मेरी बड़ी बेटी बड़ी हो गई है, क्योंकि वो भी बहुत सुनती है, सबकी मेरी बातें ही सुनती है। पापा मैं नहीं, टीवी नहीं। देख लूं, पापा मैं ये कर लूं, पापा हाँ, मैं वो कर सुनती लूं। है। हर बात उसको पूछनी होती है और मैं उसको नहीं, डांटता मैं था, क्यों बहुत पूछ रही है अच्छी- तू नहीं, बार नहीं, बार। हम लोग दोनों ही बहनें, हम बहुत अच्छे हैं और मैं कह सकती हूँ आई थिंक हमारे पेरेंट्स भी सो यू एल्डर सिस्टर? आई एम द एल्डर वन। अच्छा, तो बोथ आर मैरिड राइट? बोथ आर मैरिड। अच्छा अच्छा। और तो हमने अपने पेरेंट्स की सुनी, और हमें ये भी था कि बचपन से कि भाई नहीं है, भाई नहीं है ना, हमें मम्मी पापा नहीं, बाकी दुनिया भाई नहीं है, भाई नहीं है, भाई नहीं। तो हमें लगता था गॉड समथिंग इज रियली मिसिंग। हमें हम पे बहुत ज़्यादा वो था कि हमें अच्छा करना है कि वो चीज़। एंड आई वाज एकेडमिकली वेरी गुड, तो मुझे ये साइंस विन करने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। इनफैक्ट देखो इसे कहते हैं सरकाज़म, थिनली वील्ड। नहीं तो मैं बहुत अच्छी थी पढ़ाई में। इनफैक्ट मेरे पेरेंट्स तो चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं। ओके मैं इतनी अच्छी थी पढ़ाई में, और उनकी वो था ना, वो उस जमाने की बात है कि जब लड़कियां डॉक्टर और जो जी लोग जी बिल्कुल बिल्कुल। एकेडमिकली हाँ स्ट्रांग है, हाँ, तो लड़कियां डॉक्टर बनेंगी और लड़के इंजीनियर इंजीनियर बनेंगे बनेंगे। बिल्कुल। तो ठीक है, तो पर मैंने डॉक्टर नहीं बनी, हम्म, पर मैंने साइंस लिया। इसीलिए एम्स में जो लड़के डॉक्टर बना अधिकतर गे हैं वो। सॉरी। नहीं तो मैंने ग्रेजुएशन किया साइंस में, और फिर मेरे पेरेंट्स चाहते थे कि मैं अपनी पढ़ाई पूरी करूं। तो आई थिंक ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि आई हैव डन माय मास्टर्स, लाइक जो मैंने PGDBA किया फ्रॉम सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी, बट आई हैव डन माय एक तरह से मास्टर्स भी किया है। तो आई एम अ फुली क्वालिफाइड पर्सन। फुल्ली क्वालिफाइड पर्सन हमारे हाँ शो मतलब पे आए PhD हैं। नहीं करी, बाकी तो सब करा एटलीस्ट, हाँ यू नो, हाँ। वरना व्हाई नॉट पी, अच्छा व्हाई नॉट PhD एंड व्हाई नॉट नाउ? नॉट इंटरेस्टेड। क्यों, पढ़ने का मन नहीं है? नहीं, अच्छा पढ़ाने का मन है ना। अच्छा। जब डू यू रीड बुक्स? आई लाइक टू रीड बुक्स। Which what all books have you read? So I have a very different kind of. I'm like, you know, I like those self-learning, ये सारी self-growth. बुक्स पता है क्यों रखी है मैंने यहाँ हाँ। पे? क्योंकि जिन लोगों ने हमारे शो पे आके हमें साइन करके दी है उनकी बुक्स हैं ये। नहीं पर मैं बहुत चूजी हूँ अपनी बुक्स को लेके। आई मीन यू मे नॉट लाइक माई टेस्ट, ओनली फ्यू पीपल है जो कि जिनको पसंद दो चार नाम ही पता होंगे, वो एटॉमिक हैबिट्स, ये सब मुझे इस तरह की बुक्स अच्छी लगती है। मेरी फेवरेट बुक है सीक्रेट, रोंडा ब्रायन की। आई लाइक रीडिंग दोज काइंड ऑफ बुक्स। मैं खुद ही पढ़ती रहती हूँ उनसे, सेल्फ हेल्प, सेल्फ ग्रोथ वाली बुक्स। और Let's throw the idea to the universe. हाँ हाँ, आई लाइक इट। I have thrown an idea to the universe like 5 years ago that I want to be a billionaire. And I'm not throwing that again because I एक बार पहले भेज दिया ना, पहले उस पे काम करो फिर आगे बात करेंगे। पर मजा आता है, ऐसा नहीं, मतलब इट्स नाइस। उसके बाद मैंने उनकी वो सारी मैजिक पावर सब पढ़ा, मुझे अच्छी लगती है। तो उससे क्या होता है, कई बार मैं फिर उसको दोबारा से पढ़ती हूँ। ऐसा तो मैंने हिंदी की भी, मैंने प्रेमचंद की गोदान और सब भी पढ़ी हुई है। तो आई आपने लाइक प्रेमचंद की कहानी पढ़ी मंत्र? मंत्र नहीं पढ़ी। अरे बाप रे, यू शुड रीड मंत्र। ओके, आई विल डू दैट। क्योंकि मंत्र, अच्छा प्रेमचंद की अगर आपने कहानियां या उनकी बुक्स ढंग से पढ़ ली तो हो सकता है आप 50 लोगों को अगर आप मिलेंगी तो 25 लोगों के बारे में, उनकी मानसिक स्थिति के बारे में आप समझ जाओगे Wow. कि वो क्या So I will होंगे, क्या definitely सोच रहे read. होंगे, कैसे सोच रहे होंगे। पर मुझे राइटिंग भी पसंद है, मतलब मैं कुछ लिखती हूँ, थॉट्स लिखती हूँ। और मुझे मतलब हैरानी होती है आजकल के बच्चों की पढ़ाई का कल्चर देख के, बिकॉज दे आर ऑलवेज ऑन iPad, लैपटॉप। और मुझे अभी भी वो मुझे समटाइम्स आई टेल वैसे, इवन इफ व्हेन वी प्रिपेयरिंग अ बर्थडे लिस्ट, तो मेरी डॉटर वो अपना iPad खोल के उसमें टक 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 डालती है, और मैं कहती हूँ आई स्टिल नीड अ डायरी, यू नो, आई एम अ डायरी पर्सन, आई हैव सो मेनी डायरीज। एंड बट इफ यू डोंट राइट, जैसे आप अगर आप लिखने की आदत है और नहीं लिखते आपको मजा नहीं आता मुझे फिर। मजा नहीं आता। तो मुझे आई एम अ राइटिंग पर्सन, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। मुझे अच्छा लगता है, मैं अपने थॉट्स भी लिखती हूँ, मैं कुछ भी चीजें मुझे लिखने में अच्छा लगता है। और मुझे गाना पसंद है, मुझे गुनगुनाती हूँ मैं। मतलब यही 2-4 मेरे हॉबीज हैं। What kind of songs do you like you know किशोर कुमार और you know I am more into old songs and of course Hindi songs. अच्छा। तो पर हाँ, मतलब What all songs do you like tell me one song which you really name like। any song पुराना and I would know that. लिरिक्स पूरे सुनाने पड़ेंगे अरे फिर। ये तो गलत है। तो हम वो ब्लेंडेड टेक्नोलॉजी लेंगे ना, हम उसमें से लिरिक्स देखेंगे। पर नहीं, अगर सुनाना ही पड़ेगा तो फिर जैसे आज जाने की जिद ना करो, या इस तरह के ना थोड़े क्लासिक ओल्ड सॉन्ग्स। So you are रंजिश ही सही, हाँ, उस तरह के मेहंदी थोड़े हसन, से। हाँ, बाकी ऐसा नहीं, रोमांटिक सॉन्ग्स भी होते हैं, कभी मूड है कि तू है वही, मतलब हर तरह के। किशोर कुमार के भी, इवन फ्रॉम दैट एरा, क्या कहते हैं जैसे नहीं कि दीवाना मस्ताना हुआ दिल, ब्लैक एंड व्हाइट, हाँ, हाँ, ठीक है।
गीता दत्त की, मुझे सब पसंद है, मुझे हाँ, मतलब हाँ। पुराने गाने मुझे सारे पसंद दिल कब भंवर करे पुकार एंड ऑल दैट, आई लव ऑल दो सॉन्ग्स। मेरे साथ क्या हुआ है कि मैंने बहुत सारे मतलब फ्रॉम दिस गाय, क्या नाम था उसका, वो केएल सहगल, दो नैना मतवारे तिहारे हम पर जुल्म करें, तो वो भी टॉलरेट करा है मैंने। ऐसा नहीं कि मैंने, मेरे अंदर एक अजीब सा कीड़ा है कि सुन के देखता हूँ 5 बार कि क्या ऐसा है जो इतनी तारीफ करते हैं लोग। नहीं, मतलब अंत में ये पता चला कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, इट्स ओके। बट आई लव दैट गाय, कुमार, हेमंत कुमार। ऐसा था मुंह में लड्डू लेके गा रहे हैं, कुमार हरी सिंह। पर बहुत अच्छा गाते थे वो, है ना। ना 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 हेमंत कुमार का एक ना गाना ना, था खामोशी मूवी का, अभी हाँ। मुझे याद नहीं आ रहा है। तुम पुकार लो, हम्म, हाँ, तुम्हारा इंतजार। गो हेड, सिंग इट फॉर मी। इसका क्या, ख्वाब चुन रही ओए है, है रात, बेकरार है तुम्हारा इंतजार है, तुम ब्यूटीफुल। पुकार लो, तुम्हारा इंतजार है, दिल बहल तो जाएगा इस ख्याल से, हाल मिल गया हमारा, हाल मिल गया तुम्हारा अपने हाल से, मुख्तसर सी क्या बात है। बात है, तुमसे प्यार है तुम्हारा इंतजार है। मुख्तसर सी बात है, मतलब छोटी छोटी सी सी बात बात है। दैट आई लव यू। That's so nice, ना? बहुत वो लाइन ना, हम्म, मुख्तसर सी बात है, मुझे याद है लॉन्ग टाइम अगो आई हैड अ गर्ल इन माय लाइफ, शी यूज्ड टू से हर बात में मुख्तसर सी बात है, ये कुछ भी करके जरूर बोलती थी, जैसे एक हफ्ते में 3-4 बार जरूर बोलती थी, तो शी यूज्ड टू डू दैट, वेरी नाइस। अच्छा, मैं आपको अपनी फेवरेट वो भी सुनाती हूँ शायरी, प्लीज। मतलब किसी और की है, मैंने नहीं लिखी, हम्म। पर है, वैसे मैं पोएट्रीज भी लिखती हूँ, पर अभी मुझे याद हाँ नहीं। हाँ प्लीज। ये क्या ना, मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिसके सपनों में जान होती है, सिर्फ पंखों से कुछ नहीं होता, आपके हौसलों से उड़ान होती है। क्या बात। तो ये मुझे बहुत पसंद है, और ये मैं अपने, आई थिंक मैं जब भी किसी सेशंस लेने जाती हूँ तो मैं अपने सारे स्टूडेंट्स से ये साझा करती हूँ, बिकॉज आई थिंक दिस इज अ वेरी पावरफुल कोट। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा फेवरेट ये है कि दूर उड़ते जागते पंछी ने मुड़कर देखा, देर तक एक शाख हिलती रही हवा में, अलविदा कहती थी या पास बुलाती थी उसे, बस इतना ही है। पर्सपेक्टिव। यस। मैंने एक्चुअली रिसेंटली अपनी मम्मी पे लिखा था, मदर्स डे पे लिखा था। वाह। मेरी माँ के घुटने इन दिनों उनका साथ नहीं दे रहे हैं। वो कल टहलने गई, घुटनों ने मेरी माँ को बताया कि हम दिन भर का काम हमने पूरा कर लिया है 2 दिन का, और अब हम और नहीं चल पाएंगे। घुटने मेरी माँ से बोल रहे। और फिर क्या था, मेरी माँ बाथरूम में गिर गई, उनको जाके उठाना पड़ा, मुझे खुद लगना पड़ा, उसके बाद ये सुनिश्चित करना पड़ा कि वो अपने दैनिक कार्य को कर सकें। तो इस तरह की चीज़ें मैं लिखता हूँ। वाओ, पर आई थिंक आपको इसको पूरी कंप्लीट करनी चाहिए, क्योंकि ये घुटने वाली समस्या ना सारी मतलब हर माँ इससे रिलेट कर पाएगी, जी क्योंकि जी जी वाकई जी में हमारे जी देश जी में जी जी। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, हमारे देश में ही है कि बाहर भी है, मुझे इतना नॉलेज नहीं है, पर हमारे देश में डेफिनेटली है, हर की मदर्स को ये नहीं, मदर्स डे पे आई रोट दिस। हाँ आर्थराइटिस ये सब हाँ है, हाँ तो हाँ, ये बहुत ना, मतलब आई थिंक यू शुड कंप्लीट इट। जी जी, कोशिश करूंगा मैं। तो पता नहीं क्या क्या लिखा है यार मैंने। हाँ, एक है कि हुआ जब गम से यूं बेहिस, तो गम क्या सर के कटने का। हुआ जो गम से यूं बेहिस मीन्स आई डोंट केयर अबाउट गम एनी मोर। हुआ जब गम से यूं बेहिस, तो गम क्या सर के कटने का। ना होता गर जुदा तन से, तो जानों पे धरा होता। न था कुछ तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता। डबोया मुझको होने ने, ना होता मैं तो क्या होता। क्या बात है, वाह वाह वाह। That's Mirza Ghalib. ओह रियली, आई एम अ फैन ऑफ मिर्जा गालिब।
इनकी भी एक है बहुत अच्छा गाना, फिर मैं भूलूंगी, मेरे को अब गाते नहीं है ना, क्योंकि बच्चे तो सारे टेलर स्विफ्ट और रैप एंड हिप हॉप, तो मतलब सीरियसली मुझे मम्मी बंद करो, तो भी मैं अपने ही अकेले जब होती हूँ और इतने फ्री होती हूँ तभी चला पाती हूँ ये सब गाने। तो मुझे इनका भी, मिर्ज़ा गालिब का एक बहुत पसंद है, दिल से बहुत पसंद है। ये न थी हमारी किस्मत के विशाल यार होता। एग्जैक्टली वैसे ही गा रहे हो आप, है ना? नीना गुप्ता के ऊपर था ये। हाँ हाँ, गो बहुत अहेड अच्छा है गो ना? अहेड गो अहेड। बस इतना ही, मतलब ये सब कुछ मैंने मिर्ज़ा गालिब देखा भी है, जिसमें वो नसीरुद्दीन शाह जी ने आई गोट इमोशनल जो ये गाना है, क्योंकि नीना गुप्ता मर जाती है और वो जो मिर्ज़ा गालिब उसकी कब्र पे आते हैं, तब ये गाना चलता है, न थी हमारी किस्मत के विशाल बहुत यार। अच्छा है। बाय द वे विशाल मतलब सेक्स होता है, होप यू नो आई दैट। डोंट नो दैट। अच्छा, यू डोंट नो साल यार, अच्छा मुझे तो लगा मिलना होता, यार से मिलना होता। कई मतलब निकलता है, सेक्स भी होता है एक मैं मतलब। मिलने वाले का गा रही थी। मिलन मतलब भी तो वही होता है हमारे यहाँ उस पे। जमाने का मिलन वाज लाइक वो पेड़ के पीछे वाला मिलन था, मैं उसको सोच एक के गा एक रही बहुत थी। सही था कि जैसे कि पारो तुमने मुझे छू नहीं, देवदास तुमने मुझे छू लिया, अब मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बन जाऊंगी। सो द देवदास सेज कि नहीं मैंने दस्ताने पहन रखे। ओह, दिस इज अ न्यू वन, नहीं सुना जो। एक है हजारों ख्वाहिशें कैसी जी जी थी, जी, हर ख्वाहिश पे ख्वाहिश दम पे निकले। दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमान पर। अच्छा, उसमें बहुत एक उन्होंने एक वो लिखा था कि जो उस समय लिखने के लिए हिम्मत चाहिए थी। मिर्ज़ा गालिब लिखते हैं, खुदा के वास्ते पर्दा ना काबे से हटा जालिम, कहीं ऐसा ना हो वहां भी वही काफिर सनम निकले। जो पर्दा लगा होता है काबे पे, कह रहा हूँ उसको हटाना मत, क्या पता वहां भी काफिरों का ना निकल जाए, है ना। कहाँ मैं खाने का दरवाजा गालिब और कहाँ हम हैं। ये बहुत इमोशनल है ये वाला। बट मुझे अच्छे लगते हैं, हाँ मतलब हाँ, मुझे हर जॉनर के पसंद है, ऐसा नहीं है। जैसे वो गाना है साथिया तूने क्या किया ना, दैट अरे हैप्पी दैट्स नंबर, ब्यूटीफुल, तो ऑल दैट्स दैट, तो आई लाइक ऑल दैट, बट वो मेरे मूड के ऊपर है। कभी बस जगजीत सिंह की गजलें चल रही होती, मिर्जा गालिब और ये वो हेमंत कुमार चल रहे होते हैं कभी, तो या आई लव म्यूजिक। एक गाना मैं बता दूं, लास्ट है ये आपके लिए। वो एक गाना था गुरदास मान और जो नया वाला सिंगर है दिलजीत दोसांझ, तो उन्होंने मिल के गाना है कि बनू दुनिया दा सच्चे पातशाह वाहिगुरु जाने। तो जो पंजाबी कम्युनिटी है, ठीक है, उनका जो पेन है उसमें एक लाइन में आपको मिल जाएगा कि राबी और चिनाब अलग चली गई हैं, सतलज और 3 नदियां अलग आ गई हैं, तो पाकिस्तान बन गया है। तो उसमें ये लाइन है कि राबी और चिनाब पूछ रही हैं कि मेरी तीनों बहनें कैसी हैं। आई लिटरली स्टार्टेड क्राइंग ऑन दैट लाइन ओनली, कि क्योंकि मेरी अपनी 5 बहनें हैं, शायद इसलिए मैं रिलेट कर पा रहा था उससे। तो अदरवाइज क्या होता, भैया नहीं मैं 5 बहनें और मेरा एक भाई भी, मेरे मॉम डैड, एंड दैट्स व्हाट आई एम वेरी प्राउड ऑफ माय मॉम, बिकॉज शी इज नॉट लाइक वन ऑफ यू पीपल। दो बच्चे वाले, दो बच्चे वालों के लिए नहीं था। आजकल तो एक ही होके फुल स्टॉप, माय वो सिस्टर एक वाले, इफ आई राइज टू पावर आई एम गोना पुट देम इन जेल। एक बच्चे वाला ना, इनको जेल में डालो इनको। देखो, बच्चे पैदा करना आसान है, परवरिश करना मुश्किल है। तो But if अगर the- वो लोग एक ही कर रहे हैं वो भी ठीक है, क्योंकि आजकल तो एक ही भी नहीं कर रहे और कुत्ता पाल रहे हैं, ठीक है, कि भाई हमारे बस का नहीं है, तो एटलीस्ट बच्चा क्या तुम्हारा, इसके नाम का कुत्ता पाला है हमने। कुत्ता नहीं, मतलब मैं तो डॉग लवर हूँ, तो ठीक है, वो अगर टॉमी और कुत्ता क्यों हैरी पसंद को नहीं है? अगर- कुत्ते में क्या प्रॉब्लम है अगर आपको? टॉमी- यू मैं लाइक तो- के वर्ड राइट, के I- इज फॉर कुत्ता टू। हाँ, तो ठीक है, हाँ, हाँ। मैं तो कह रही हूँ, मैं तो डॉग लवर हूँ, तो अच्छा ठीक है। टॉमी और हैरी को घर मिल रहा है तो मैं बहुत खुश हूँ। मगर मैं वही कह रही हूँ कि परवरिश करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसी मुद्दे पे मैं आपको बोलूंगी कि चाहे हाउ, ये कहीं नहीं है, क्योंकि मैंने पूरी जिंदगी इससे जूझा है कि, और ये मैं बहुत क्लियर बताना चाहूंगी कि होम मेकर एक अच्छी माँ है और वर्किंग वूमन कम अच्छी माँ है, ये भी बिल्कुल मिथ्या है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। क्योंकि माँ होती है। एक हाउसवाइफ को भी, जैसे आपने कहा कि जो इवन मेड भी है वो भी अपने बच्चे खुद ही पाल रही है, उसका मालिक नहीं पाल रहा। वैसे ही अगर एक होम मेकर है, वो भी अपने बच्चों को वो ज्यादा वक्त दे रही है, पर वो कितना अच्छा वक्त दे रही है वो इम्पोर्टेंट है, राइट। और जो वर्किंग वूमन है वो भी अपने बच्चों को वक्त दे रही है, मगर वो अपना काम भी कर रही है, मगर उसके बच्चों को वही पाल रही है, संस्कार वही दे रही है, राइट, अपब्रिंगिंग अच्छी वही दे रही है। तो ये हमेशा एक रहा है कि लोगों के मन में एक रहता है कि ओ, आप 2 दिन नहीं हो, आप 4 दिन नहीं हो, आप वर्किंग हो, आप 9 to 9 हो, ये सब बेकार की बात है। नहीं, मुझे ये लगता है कि जो महिला घर में रह के बच्चों को संभाल रही है और ज्यादा बच्चे पैदा कर रही है, मैं उसी को वोट देना चाहूंगा अभी भी। पर अभी ऐसा कोई वोटिंग हो नहीं रहा है, तो वो शुक्र है कि जरूरत नहीं है आपके वोट की हाँ, मुझे। आपकी वोट की जरूरत नहीं है। मैं फिर भी यही कहूंगी कि बच्चे पैदा करना आसान है, बट यार, परवरिश अगर करना जो लोग मुश्किल है। द उस जमाने में पीपल लाइक यू हु देखिए- कैन अफोर्ड मोर किड्स इजीली,
इन्होंने You can afford, but I can't don't give that much time. No, understand? मैं उतना टाइम नहीं दे पा रही ना अपने बच्चों को, वैसे ही बट गया है, दोनों अलग क्लास में हैं, उसकी भी पीटीएम अटेंड करनी, इसकी भी अटेंड करनी, उसके लिए भी अलग। आई स्टिल नहीं, गाइज, आई एम नॉट, मैं इनसे बहस नहीं, में नहीं। अब ना मैं हम हार रहा हूँ दो, ना मैं हमारे जीत रहा हूँ। दो, कम से कम 4 बच्चे चाहिए आपको बाकी सब जीवन रहने में। दो। नहीं, पर मैं अभी भी बोल रही हूँ कि देखिए परवरिश करना बहुत इम्पोर्टेंट है। और जैसे कि आज की न्यू जनरेशन है जिनको लग रहा है कि नहीं हमारे बस का ही नहीं है। अभी कितना हो रहा है, न्यू कल्चर है कि भाई हमें ट्रैवल करना है, हम ट्रैवल करेंगे तो हमको बच्चा करना ही नहीं है। बच्चा अभी पहले होता था शादी हुई, जैसे मेरा भी बड़ा सेट, वो जो एल्गोरिथम के हिसाब से होता है ना वैसा, I mean, you got शादी like, हुई 2 साल बाद बच्चा, हमारा वो हाँ, था, हाँ, हमारे हाँ, मम्मी पापा वाला हाँ, था कि शादी हुई 9 महीने में बच्चा। हाँ, हाँ, तो हाँ, वो तो मैं उस एज एरिया एरा की हूँ जिसमें शादी हुई 2 साल बाद बच्चा, फिर दूसरा बच्चा या तो 3 साल बाद या 5 साल बाद, इट वाज वेरी। और एक लड़का और एक लड़की। हाँ, हाँ, महान महान परिवार है वो। तो अब बेटा तुम सेटल हो गए। हाँ, तो बस हम भी सेटल हो गए। तो बड़ी समाज का सवाल है, जब तक आपकी शादी नहीं हुई तो शादी कब हो रही है, ठीक है, जब आपकी शादी हो गई तो बच्चा कब हो रहा है, पहला हो गया दूसरा कब हो रहा है, दूसरा हो गया अरे अब तक नौकरी कर रही हो। तो ये सवालों का जो सिलसिला है ना वो चलता रहता है। नहीं, एक बहुत अच्छा जोक था कि बाप ने पूछा बेटे से कि 10वीं में कितने आ रहे हैं तेरे? पापा 75% आ गए। ओके पापा अब क्या करूं? 12वीं कर ले। पापा कैसे? साइंस से कर। 12वीं में हो गया। हाँ पापा। कितने आए तेरे? सर पापा 78%। ठीक है अब क्या करूं पापा? इंजीनियरिंग कर ले। इंजीनियरिंग कर लिया। पापा अब क्या करूं? नौकरी कर। नौकरी कर लिया। पापा अब क्या करूं? शादी कर ले। शादी कर ले। पापा अब क्या करूं? बच्चे पैदा कर। बच्चे पैदा कर ले। पापा अब क्या करूं? अरे कुछ फैसले खुद भी कर ले, मैं ही सब बताता रहूंगा। What about you screwed my life by telling me what am I supposed to do continuously, and now suddenly I have 2 babies and you're saying खुद भी कुछ कर ले। तुमने मेरे 20 साल खा लिए, उसका तो क्या? ये 90s की जनरेशन वाला सब, ये वही है, ये जो खबर है ये वही वाला है कि जिसमें आपको क्योंकि तब इतने ऑप्शंस ही नहीं थे। सी अभी किड्स आर स्मार्टर, उनको पता है कि मम्मी पापा की नॉलेज से बहुत ज्यादा गूगल में नॉलेज मिलेगी, काउंसलर्स के पास नॉलेज मिलेगी। No, that's a myth. No, there is, because you That's have myth. career guiding counselors, हाँ, you have lot हाँ, of हाँ। No, I agree. experts of I'm the not industry। denying। तब क्या था, चाचा हाँ। जी से पूछ लो, मामा जी से पूछ लो, पापा जी से पूछ लो, बस यही था। इसीलिए खाली इंजीनियर बनते थे, उनको इंजीनियर ही पता था। क्योंकि एक तो देखो तब इतने प्रोफेशंस नहीं होते थे और अनुभव लोगों के कम थे और भाई, काफी शब्द coaches देखो थे। हिंदी के, अनुभव। तो हिंदी आती है भाई, मेरा देश महान और अनुभव आता है। अनुभव ब्रो, अनुभव। हाँ बिल्कुल, मतलब ठीक है, आना चाहिए हिंदी। द विंची केम, शी इज लाइक वार्ता में हिंदी में कर सकते हैं। आई वाज लाइक ओह माय गॉड। वार्तालाप में हिंदी में कर सकती हूँ। तो देखिए ऑफ कोर्स मैं इंग्लिश भी बहुत बोलती नहीं, हूँ, नो डाउट, नो मगर मुझे लगता है कि भारत में रह के इंग्लिश नहीं आए चलता है, हिंदी आनी चाहिए। आनी चाहिए बिल्कुल। बट ये बात अब तमिलनाडु मत बोलना। दे तो मेरे को मुश्किल आती है जो मेरे साउथ के, अब मुझे ना हिंदी बोलने की भी बहुत आदत है क्योंकि मैं नॉर्थ इंडियन हूँ। तो कहीं ना कहीं अगर मैंने 100 में से 80 लाइन्स इंग्लिश में बोली है तो 20 लाइन्स या मेरे कुछ में भी मेरे कोई कोटेशंस हो गए या कुछ कहीं से मैंने कुछ ऐड करके डाला तो वो हिंदी में होते। तो वो मेरे स्टूडेंट्स कहते हैं नो मैम हिंदी नो। सो साउथ के सारों के साथ मुझे ये प्रॉब्लम आती है। देन आई हैव नहीं, टू पर ये ट्रांसलेट। हिंदी के साथ एक बहुत अच्छी चीज हुई है कि जब भी कोई देश कोहेरेंस में आ जाता है, एग्जिस्ट करने लग जाता है, तो आपको सीखना पड़ता है। क्योंकि हिंदी, जैसे साउथ वाले लोग हिंदी समझते हैं बट दे डोंट वांट टू स्पीक इन हिंदी बिकॉज दे टेक सर्टन प्राइड इन देयर लैंग्वेज व्हिच इज फाइन। तो हिंदी नहीं बोलना चाहते बट समझ तो पूरा रहे। केरला तक के लोग हिंदी समझते हैं। अब दे अंडरस्टैंड हिंदी क्या है। दे तो हमारे बहुत सारे मेरे स्टूडेंट कम फ्रेंड्स हैं फ्रॉम बैंगलोर। स्टूडेंट कम है, फ्रेंड्स ज्यादा हैं। स्टूडेंट कम फ्रेंड्स। अच्छा। स्टूडेंट्स तो हैं ही, वो तो सर्टिफाइड स्टूडेंट्स हैं, बट ऑफ कोर्स यू नो देन यू इवॉल्व एज फ्रेंड्स आल्सो विद सर्टेन पीपल। सो हैदराबाद, बैंगलोर, इन पर्टिकुलर केरला, तो वो सबको हिंदी आती है। जी 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 बिल्कुल। हमें उनकी भाषा नहीं आती बट उनको आती है, तो वी हैव एन एज। उनको अपनी मदर टंग भी आती है और उनको हमारी भी भाषा आती है। बट हमने तो कभी ध्यान ही नहीं दिया। जैसे हमने कभी, जैसे मैं मुंबई में बड़ा हुआ हूँ इसलिए मुझे गुजराती आती है, मराठी आती है, हिंदी, इंग्लिश, भोजपुरी आती है, मेरी अपनी लैंग्वेजेस हैं। पर मेरे साउथ के लोग भी मेरे आसपास रहते थे, पर मुझे वो बहुत टफ लगी। टफ होती है। तो 2-4 चीजें सीख ली जो आपने भी सीखी होगी। वड़क्कम, सापड़ा, इल्ला, पोड़ा, तन्नी मीन्स वाटर। हाँ यही सब सीख लिया, 4-5 वर्ड सीख लिए, उसके बाद कुछ नहीं आया। उतना ही आता हमें भी। हम दोनों भाई इस मामले में। इतनी जरूरत भी नहीं पड़ी ना तो एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की। हाँ हाँ। तो जो, अच्छा एक और सवाल जो हर पॉडकास्ट में पूछा जाता है, जब आप इस तरह के काम करती हैं, एड्स हैं, मूवीज हैं, इस तरह के, तो कास्टिंग काउच होता है कि नहीं होता है? मैं शायद बहुत लेट आई हूँ इस इंडस्ट्री में, आई वुड से कि यू नो अभी सब मेरे साथ रह गया। तो मुझे किसी ने ऐसा नहीं किया क्योंकि मुझे पता है। Are you like
नो प्लीज ट्राई भी नहीं करता कोई, मुझे बहुत गुस्सा आता है। क्योंकि अगर मुझे ऐसे कुछ होता तो शायद वो मेरे को मेरे डिसीजंस को लेकर बैरियर बनता। अभी क्या है, मैं इतने अच्छे लोगों के साथ मिलती हूँ, अच्छे लोगों के साथ काम करती यार हूँ। छोड़ यार, भगवान करे आप ऐसे ही रहो यार, तो सीरियसली। इसलिए हाँ मुझे हाँ, इतना मुझे ना काम- मतलब मैं काम बहुत कम मेरी किया जिंदगी मैंने। आप जैसी बिल्कुल नहीं है, पर जो इसलिए कोई काम मिलता है बहुत मुझे कम बोलता है किया है, भगवान। इसीलिए बहुत कम ही लोग मिले। हाँ ये पॉइंट तो है। अभी मुश्किल से कितने 6-8 एड्स करे हैं, एक मूवी करी, क्या काम है ये, कोई काम है? ओए, उन बेचारे गरीबों से पूछो जिन्होंने एक भी ऐड नहीं करा। हाँ, तो उसके लिए तो थैंक यू है भगवान जी का। मगर हाँ, अगर मैं कहूँ कि मैं बहुत वाइडर उसमें गई ही नहीं हूँ कि जहाँ मुझे, और मैं 20 साल की नहीं हूँ ना, मैं भी 20 साल की उम्र वालों लड़कियों को जो कि बेचारी But there are भोली lot of भाली, people who like women like you only, so don't Okay, worry। I'm बड़े not going there. बहुत अलग अलग लोग हैं दुनिया में, ऐसे मत सोचिए हाँ, आप, नहीं, पर मौका हाँ, मिलेगा आपको भी। टू आंसर योर क्वेश्चन, नहीं ऐसा 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 मुझे दुर्लभ सिचुएशन मेरे पास नहीं आई। नहीं, मैं बिल्कुल ब्लेस्ड हूँ इस हिसाब से। तो सबसे बड़ी बात ये है कि कहा जाता है कि मैरिज इज द एंड ऑफ लाइफ, तो वो नहीं है, ये बिल्कुल सच नहीं है। एंड एज इज नॉट अ नंबर, ओके, एज इज जस्ट अ नंबर आई शुड से, और इट्स नॉट अ बैरियर। आपके जो भी सपने हैं, छोटा है बड़ा है जैसा भी है, उसको आप परस्यू करिए। आप उसको ज़रूर, चैलेंजेस सबकी लाइफ में आते हैं, सिचुएशन सबकी डिफ़िकल्ट होती हैं, डिफरेंट होती हैं, पर अपना लिए रास्ता ज़रूर बनाइए। और अगर कुछ सपना नहीं है तो अलग बात है, मगर अगर सपने हैं तो उसको पूरी कोशिश करिए कि आप पूरा करें। और किसी भी तरह के एज को या सिचुएशंस को एक्सक्यूज़ मत बनाइए। और छोटे से लेवल से, जैसे कि एक हॉबी है आपकी, चाहे वो सिंगिंग की है, डांसिंग की है, तो उसको उससे शुरुआत करिए। कुकिंग की है, टीचिंग की है, लेट्स से आप अच्छा, आपने एकेडमिकली बहुत स्ट्रांग थे, तो आप सिर्फ एक ट्यूशन कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको अम, एक पैसे कमाने के लिए अपने हॉबी को या पैशन को बरकरार रखना है। सिर्फ अपने खुद की एक सेल्फ कंटेंटमेंट के लिए, एक अपने एग्जिस्टेंस के लिए भी अपने पैशन को या शौक को आगे बढ़ाइए। और छोटे से स्तर से शुरू करिए। पैसे कमाएं तो और भी अच्छा है, नहीं तो एटलीस्ट चैरिटी करिए। आप गरीब बच्चों को पढ़ाएं, गरीब बच्चों को सिखाएं, कुछ ऐसा व्हाट यू कॉल चैरिटी फूड दे सकते हैं। तो मतलब बहुत करना चाहें तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं, और करना चाहिए भी। सो जैसा कि मैंने बताया कि मेरी टिमी है, उसका नाम है कैटालाइटिस, और उसके अंडर मैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट की कोचिंग करती हूँ, पैजेंट कोचिंग करती हूँ, और पूरे इन्हांस्ड कोर्सेज हैं, और देश विदेश की लड़कियाँ और लड़के हमसे सीख रहे हैं। टीन, मिस, मिस्टर, मिसेस, ये 4 कैटेगरीज हैं। तो अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप ज़रूर कैटालाइटिस से संपर्क करिए, और अपने कॉन्फिडेंस में ग्रोथ होगी आपको स्टेज प्रेजेंस, आपको लाइफ स्किल्स, बहुत कुछ सिखाया जाएगा। जो भी आपके अंदर शॉर्टकमिंग है, आप वो डिस्कस कर सकते हैं, और आपके लिए एक पर्सनलाइज कोर्स भी क्यूरेट कर सकते हैं, स्पेसिफिकली आपकी नीड को केटर करने के लिए। सो ऑल द बेस्ट एवरीवन, कीप ड्रीमिंग, कीप शाइनिंग। तो कीर्ति जी से मिलके हमें तो बहुत अच्छा लगा, उम्मीद है आप लोगों को भी मजा आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, और बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।